स्क्रीन शेयर करते हैं। ठीक है, तो पेट्स वार्निंग से डिस्टेंपर ये सब पढ़े हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं क्लास। गुड आफ्टरनून। तो लास्ट क्लास में क्या क्या देखे थे? लास्ट क्लास में हम क्या देख रहे थे यहाँ पे? इंग्रेडिएंट्स ऑफ एन ऑयल बॉन्ड पेंट, ठीक है ना। इंग्रेडिएंट्स ऑफ एन ऑयल बॉन्ड पेंट, तो ऑयल बॉन्ड पेंट में कौन कौन से इंग्रेडिएंट रहता है? बेस रहता है, व्हीकल रहता है, ड्रायर, कलरिंग पिगमेंट एंड सॉल्वेंट। ये सब के बारे में देख चुके हैं, ओवरऑल बता देते हैं। तो बेस हमारा क्या हो गया? पेंट के बल्क ऑफ सब्सटेंस को बेस कहेंगे, ठीक है। वो फाइनली ग्राउंडेड स्टेट में रहेगा। इट इज अ सॉलिड सब्सटेंस इन अ फाइन फाइन स्टेट, ठीक है। तो बेस का कुछ एग्जांपल्स है, तो एग्जांपल्स में यहाँ देख लेते हैं। बेस में देख लो क्या है। दिस इज अ कॉमनली अ बेस इज अ सॉलिड सब्सटेंस इन अ फाइन स्टेट ऑफ डिवीजन, इट फॉर्म्स द बल्क ऑफ पेंट, ठीक है ना। बेस का एग्जांपल देख लो। व्हाइट लीड, रेड लीड, जिंक ऑक्साइड हो गया, आयरन ऑक्साइड हो गया, टाइटेनियम व्हाइट, एंटीमनी, एल्यूमिनियम पाउडर, लिथोफोन। ये सब ज्यादा याद नहीं करना है, मेनली फर्स्ट थ्री इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। व्हाइट लीड, रेड लीड, आयरन ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ठीक है। एक, एक एल्यूमिनियम पाउडर याद रखना, ठीक है ना। एल्यूमिनियम पाउडर इंपॉर्टेंट है ये सब। अब क्या है व्हीकल? व्हीकल क्या होता है? व्हीकल होता है वो लिक्विड सब्सटेंस जो कि पेंट के जितना भी इंग्रेडिएंट है उसको होल्ड करके रखता है। व्हीकल क्या होता है? वह लिक्विड सब्सटेंस जो पेंट के इंग्रेडिएंट्स को होल्ड कर रखता है। व्हीकल क्या होता है? जनरली क्या है कि जिसके लास्ट में ऑयल आएगा व्हीकल आ जाएगा। लिंसेड ऑयल हो गया, टंग ऑयल हो गया, पॉपी ऑयल हो गया, नट ऑयल हो गया। व्हीकल क्या हो गया? देख लो, व्हीकल्स आर द लिक्विड सब्सटेंसेस, व्हीकल आर द लिक्विड सब्सटेंसेस व्हिच होल्ड द इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ पेंट इन लिक्विड सब्सटेंसेस। व्हीकल के एग्जांपल दे। लिंसेड ऑयल हो गया, टंग ऑयल, पॉपी ऑयल, नट ऑयल, ठीक है। व्हीकल के बाद क्या है हमारा? ड्रायर। तो ड्रायर का बस यही काम है कि एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड सप्लाई टू द व्हीकल। ऑक्सीजन को हवा से लेता है, व्हीकल को सप्लाई करता है, ताकि व्हीकल जो है सॉलिडिफाई कर जाए। ड्रायर सॉलिडिफाई करने का काम करता है, ठीक है। ड्रायर कब ऐड किया जाता है? जब पेंटिंग कर रहे हैं उसके जस्ट बिफोर ऐड किया जाता है, इससे पहले नहीं ऐड किया जाता है। इट इज एडेड जस्ट बिफोर पेंटिंग, ठीक है। तो ड्रायर का जैसे कि कोई कोई कंपाउंड हो गया, ड्रायर के बारे में कुछ कंपाउंड से देख लो। द फॉर्मर ड्रायर कंपाउंड्स आर कंपाउंड्स ऑफ कोबाल्ट, प्लेट, मैंगनीज, ठीक है ना। तो ये क्या हो रहा है? ये देख चुके हैं, ड्रायर्स भी देख चुके हैं। ड्रायर क्या कौन कौन सा मेटल होता है? देख लो, ड्रायर में कोबाल्ट, कोबाल्ट टीट मैंगनीज का डिसॉल्व्ड लिंसेड ऑयल, ठीक है ना। और एक और होता है, इसको कहते हैं वोलेटाइल लिक्विड, ठीक है ना। सम ऑफ द वोलेटाइल लिक्विड्स। और दूसरा तरीका क्या होता है? लेटर आर द कंपाउंड्स ऑफ द सेम मेटल बट दे आर डिसॉल्व्ड इन। ये थोड़ा सॉफ्टवेयर थोड़ा अपडेट हो गया है। द लेटर आर द लेटर आर द ड्रायर ऑफ लेटर ड्रायर्स आर द कंपाउंड ऑफ द सेम मेटल बट दे आर डिसॉल्व्ड इन मिक्स्ड विद द इनर्ट फिलर्स। ड्रायर दो तो किस तरह का होता है? एक होता है सॉल्युबल ड्रायर्स, एक होता है इन द फॉर्म ऑफ सॉल्युबल ड्रायर्स या पेस्ट ड्रायर्स, ठीक है ना। सॉल्युबल ड्रायर्स होता है या पेस्ट ड्रायर्स होता है। पेस्ट ड्रायर में क्या करते हैं हम? इनर्ट फिलर्स को मिलाते हैं, ठीक है। ड्रायर्स खत्म। उसके बाद क्या है? कलरिंग पिगमेंट। कलरिंग पिगमेंट क्या होगा? पिगमेंट जो प्रोवाइड करता है कि पेंट को कलर प्रोवाइड करता है, ठीक है। ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, ये सब का ये कम पिगमेंट है।
ब्लैक अगर रंग चाहिए तो तुमको कौन सा पिगमेंट ऐड करना पड़ेगा? ग्रेफाइट, लैम्प ब्लैक, आइवरी या वेजिटेबल ब्लैक? ब्लू में इंडिगो इंडिगो है, ठीक है। ब्लू में हमारा इंडिगो है, प्रूसियन ब्लू है। ब्राउन में हमारा बर्nt अम्बर और रॉ एम्बर। ये सब बस नाम याद कर लो कितना है, ठीक है। सॉल्वेंट क्या हो गया? सॉल्वेंट वो होता है जिसको पेंट थिनर बोला जाता है। सॉल्वेंट्स या पेंट थिनर, तो इसमें तीन चार तरह का है, याद रखना। टर्पेंटाइन, पेट्रोलियम, स्पिरिट या नैप्था, ठीक है। सॉल्वेंट्स आर इनफ्लेमेबल, इनफ्लेमेबल, इवेपोरेट्स रैपिडली एंड डाइज। सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट हमारा पेंट थिनर, सॉल्वेंट हमारा पेंट थिनर का काम करता है, ठीक है। देख लो, the function of the solvent is to make the solvent is to make the paint thin so that it can be easily applied on the surface। इसका क्या फंक्शन है? पेंट को बस थिन करने का, ठीक है। तीन चार तरह का नाम याद रखो। टर्पेंटाइन हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ठीक है। टर्पेंटाइन, पेट्रोलियम और क्या हो गया? स्पिरिट या नैप्था। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ कहीं ना कहीं। एक तो टर्पेंटाइन हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद बेंजीन नैप्था हो गया, और कुछ है, पेट्रोलियम भी हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ हम यहाँ तक खत्म किए थे, ठीक है। टाइप्स ऑफ पेंट्स हम लोग पढ़ रहे थे। टाइप्स ऑफ पेंट में एल्यूमिनियम पेंट, एल्यूमिनियम पेंट पढ़े थे। एल्यूमिनियम पेंट का क्या खासियत है? इट इज विजिबल इन द डार्कनेस। एल्यूमिनियम पेंट को कैसे बनाएंगे? तो फाइनली ग्राउंडेड एल्यूमिनियम को स्पिरिट वार्निश या स्लो ऑयल वार्निश में हम मिक्स करेंगे, तो एल्यूमिनियम पेंट बनेगा हमारा, ठीक है। इसका इस्तेमाल कहाँ का? इट इज तो एल्यूमिनियम है तो ये मत समझ लेना कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसका अच्छा होगा। इसको दे हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बहुत हाई है इसका, एल्यूमिनियम का। इट इज हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इट इज इम्परवियस टू द मॉइस्चर। कवरिंग, जैसे कोई भी पेंट होता है तो कोई भी पेंट का कवरिंग कैपेसिटी होता है, तो इसका कवरिंग कैपेसिटी कितना बता रहा है? 200 मीटर स्क्वायर। 1 लीटर पेंट हमारा कितना एरिया कवर कर सकते? 200 मीटर स्क्वायर, ठीक है। कवरिंग कैपेसिटी किसको कहते हैं कि 1 लीटर ऑफ पेंट कितना कवर एरिया कवर हमारा करेगा, ठीक है। अब एंटी कोरोसिव पेंट है, तो एंटी कोरोसिव पेंट तुम्हारा कहाँ इस्तेमाल होगा? दिस पेंट इज एसेंशियली एंड वाइल एंड स्ट्रॉन्ग टायर अ पिगमेंट ऑफ क्रोमियम ऑक्साइड। एंटी कोरोसिव में याद रखो, बस कुछ कुछ का कंपोनेंट्स याद रखो। जैसे एल्यूमिनियम पेंट में किस तरह से बनाते हैं? तो एल्यूमिनियम को फाइनली ग्राउंडेड एल्यूमिनियम पार्टिकल्स को ऑयल वार्निश या स्पिरिट में हम सस्पेंड कर देते हैं, ठीक है ना। और कुछ एक और जो याद कर लेना कि इट इज विजिबल इन द डार्कनेस। उसका कुछ प्रॉपर्टीज याद कर लो, ठीक है। इसका कुछ प्रॉपर्टीज हुआ ना, विजिबल इन डार्कनेस हो गया, चाहे कुछ हो। एल्यूमिनियम के बाद क्या पढ़ रहे थे? एल्यूमिनियम के बाद हम पढ़ रहे थे एंटी कोरोसिव पेंट, ठीक है। एंटी कोरोसिव पेंट का देख लेते हैं। दिस पेंट इज एसेंशियली कंसिस्ट ऑफ ऑयल एंड स्ट्रॉन्ग ड्रायर। दिस पेंट कंसिस्ट ऑफ एसेंशियली ऑयल एंड स्ट्रॉन्ग ड्रायर पिगमेंट सच एज क्रोमियम ऑक्साइड एंड रेड लीड। एक दो को इसका जैसे पिगमेंट, कौन सा पिगमेंट इस्तेमाल, पिगमेंट क्यों इस्तेमाल करते हैं? हेलो, पिगमेंट प्रोवाइड करता है क्या? पिगमेंट कलर ऑफ पेंट को जो कलर है, ठीक है, वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। A pigment such as chromium oxide, red lead or red lead or zinc chromate is taken and some quantity of after mixing it with some quantity of very fine it is added to the paint। एंटी कोरोसिव का कहता है चीप होता है, लास्ट लॉन्ग ड्यूरेशन होता है, अपीयरेंस ऑफ द पेंट इज ब्लैक, ठीक है ना। अपीयरेंस ऑफ द पेंट इज ब्लैक। एस्बेस्टस पेंट अब कहाँ इस्तेमाल करते हैं? एस्बेस्टस पेंट वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे एसिडिक गैस या कोई भी स्टीम है, ये सब लीक कर रहा है, लीक करने का चांस ज्यादा है, ठीक है ना। तो ये क्या करता है कि फॉर स्टॉपिंग द लीकेजेस, कहीं भी कोई चीज लीक कर रहा है तो उसको लीक प्रिवेंट करने के लिए वैसा पेंट को, जैसे कि कहीं जैसे कि कोई गटर हो गया, ठीक है, तो गटर में क्या है कि गैस लीक कर रहा है, एसिडिक गैसेस मीथेन फॉर्म होता है, उस जगह पर हम क्या करते हैं कि एस्बेस्टस पेंट को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एस्बेस्टस पेंट क्या है? इट इज अ पेट्रोलियम टाइप ऑफ पेंट। इट इज अप्लाइड टू द सरफेस विद एक्सपोज टू द एसिडिक गैसेस एंड स्टीम, ठीक है, फॉर स्टॉपिंग लीकेजेस। बिटुमिनस पेंट का काम क्या है? हेलो, बिटुमिनस पेंट का काम लास्ट क्लास में बताया है कि जनरली क्या है कि लकड़ी होता है ना, ठीक है, लकड़ी में क्या होता है कि अगर लकड़ी का खंभा कहीं गाड़ोगे तो वो क्या क्या करेगा कि वो सड़ने लगेगा। उसके ऊपर हम क्या करते हैं कि बिटुमिनस पेंट का लेयर चढ़ा देते हैं, ठीक है ना। बिटुमिनस पेंट का लेयर कैसे बनाते हैं? बिटुमेन को लेते हैं,
सीधे हम ऑयल और पेट्रोलियम में मिला देते हैं, बिटुमेन, ठीक है ना। बिटुमिनस पेंट का यूजेज क्या होगा बताओ। तो जनरली इट इज ब्लैक इन कलर हो गया, क्योंकि बिटुमेन हमारा ब्लैक होता है, ठीक है ना, अलकतरा हमारा ब्लैक होता है। इट इज यूज फॉर पेंटिंग द, जैसे कि वुडन पोस्ट, ठीक है ना, वुडन पोस्ट होता है ना, उसको बड़ी अंडरग्राउंड, तो जमीन के अंदर अंडरग्राउंड रहता है, तो उसको हम प्रोटेक्ट करने के लिए बिटुमिनस पेंट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सेल्यूलोज पेंट हो गया, तो सेल्यूलोज पेंट में ऐसे बताए थे कि व्हीकल्स को पेंट करने में हम सेल्यूलोज पेंट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छा पेंट होता है, तो इसको सब इसका कंपोजिशन याद कर लो। सेल्यूलोज पेंट का इंपॉर्टेंट का देख लेना। नाइट्रो कॉटन एंड सेलुलाइट सीड्स, ठीक है ना। दिस पेंट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम नाइट्रो कॉटन एंड सेलुलाइट सीड्स इन द, जैसे कि कोई भी ये सिर्फ एंड पेंट hardens by oxidation. A cellulose paint hardens by evaporation or of the thinning agent, ठीक है ना। हेलो, ओके ओके, मुझको लगा सब छोड़ के चले गए। ओके, तो सेलुलोज पेंट हम देख लिए। तो सेलुलोज पेंट कहाँ इस्तेमाल करते हैं, इसका जो होता है ये बहुत अच्छा क्वालिटी का होता है। इसको व्हीकल पे इस्तेमाल करते हैं जनरली। क्या है, इट प्रेजेंस ऑफ ये जो है, इट हार्डens क्विकली। इसका प्रॉपर्टी देख लो, इट इज अ लिटिल एंड मोर कॉस्टली, महंगा होता है ये, बट इट प्रेजेंस अ फ्लेक्सिबल हार्ड स्मूथ सरफेस एंड द सरफेस। कहाँ पर है then? The cellulose paint is not affected by contact with the hot water and the surface penetration is extreme heat and cold, ठीक है ना। अब सीमेंट पेंट क्या आ गया, तो सीमेंट पेंट कैसे बनाएंगे, तो व्हाइट सीमेंट और कोई पिगमेंट्स को लेके हम वाटर के साथ मिक्स करके सीमेंट पेंट का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो हमारा बेस इसमें सीमेंट पेंट में हमारा कौन सा बेस हो गया, व्हाइट सीमेंट हमारा बेस हो गया एक तरह से, क्योंकि हमारा बेस किसको कहते हैं, वैसा सब्सटेंस जो कि बल्क में हमारा कोई भी पेंट में प्रेजेंट हो, ठीक है। हमारा व्हाइट सीमेंट इसमें बेस हो गया, ठीक है ना। इस तरह से पाउडर फॉर्म में इसको सिंपल वाटर के साथ मिक्स करके इसको हम पेंटिंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम कहाँ तक पढ़ती है, तो पढ़ा हुआ है, बस रिवीजन करा रहे हैं। कोलाइडल पेंट है, तो कोलाइडल पेंट में क्या बोल रहा है, नो इनर्ट मटेरियल इज मिक्स्ड विद दिस टाइप ऑफ पेंट, इट रिक्वायर्स मोर टाइम टू द सेटल एंड द प्रोसेस ऑफ इट फिनिशेस द सरफेस, इट इज पॉइंट एक्सटीरियर वर्क। इसमें कोई इनर्ट मटेरियल कोलाइडल पेंट में इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है ना। इसके बारे में देख लो। इमल्सन पेंट हो गया, इमल्सन पेंट में दो को नाम याद रखो, ठीक है ना, पॉलीविनाइल एसीटेट एंड सिंथेटिक रेजिन, ठीक है। ये इसका इट कंटेन्स द बाइंडिंग मटेरियल सच एज पॉलीविनाइल एसीटेट। अगर इमल्सन पेंट में कौन सा बाइंडिंग मटेरियल, इमल्सन पेंट में पॉलीविनाइल एसीटेट और पॉलीस्टीरीन सिंथेटिक रेजिन हो गया, ठीक है। ये हमारा इसका बाइंडिंग मटेरियल है, ठीक है, बाइंडिंग मटेरियल हो गया। इमल्सन पेंट को हम दो कोटिंग में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, अप्लाई टू द टू कोस्ट, ठीक है ना। अब इनामेल पेंट हो गया, इनामेल पेंट में क्या होता है कि व्हाइट पेंट का इस्तेमाल करते हैं। इट इज प्रिपेयर्ड, इट इज दिस पेंट इज अवेलेबल इन डिफरेंट कंटेंट्स, व्हाइट लीड, जिंक व्हाइट और ऑयल ऑफ पेट्रोलियम। इनामेल पेंट में हमको क्या इस्तेमाल करना है, इट कंटेन्स व्हाइट लीड, जिंक व्हाइट, ऑयल, पेट्रोलियम, स्पिरिट एंड रेजिनस मैटर। इसका ये पहला लाइन इंपॉर्टेंट है इनामेल पेंट का, ठीक है। दिस पेंट इज अवेलेबल इन डिफरेंट कंडीशन, इट कंटेन्स व्हाइट लीड और जिंक व्हाइट, ऑयल, पेट्रोलियम, स्पिरिट एंड रेजिनस मैटर। ग्रेफाइट पेंट हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, ये तुम्हारा अंडरग्राउंड माइंस एंड अंडरग्राउंड रिलेज, ठीक है ना, माइंस और अंडरग्राउंड रिलेज, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। हाँ, तो ये सब पहले का देखा हुआ है ना, प्लास्टिक पेंट तक हमको लगता है पढ़ा, 13 नंबर तक पढ़ाते, फिर देखे यहाँ तक। This paint presents a graphite में क्या करा, this paint presents a black color and it is applied on the iron surface which comes in contact with ammonia, chlorine, मतलब इस तरह से समझो कि ये रस्टिंग से बचाता है, ठीक है ना। आयरन सरफेस इस चीज किस किस पे अप्लाई होता है ग्रेफाइट पेंट हमारा,
आयरन सरफेस पे विच कम्स इन कॉन्टैक्ट विद अमोनिया क्लोरीन सल्फर गैसेस, ठीक है। दिस इज माइंस एंड द अंडरग्राउंड रेलवेज, ठीक है। अब इंडोरस पेंट क्या बोल रहा है, नो टर्पेंटाइन इज यूज्ड इन दिस पेंट बट व्हाइट लीड और ओके, ये तो कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, चलो हटाओ ये सब। ऑयल पेंट का कंपोजिशन हम देख ही चुके हैं फर्स्ट ही में। ऑयल पेंट का जैसे कि पेंट वार्निश से सॉरी बेस व्हीकल हो गया, सॉल्वेंट हो गया, पिगमेंट हो गया, ड्रायर हो गया, ठीक है। ऑयल पेंट दिस इज ऑर्डिनरी पेंट, इस ऑर्डिनरी पेंट कहा जाता है, जो ऊपर में हम पढ़ चुके हैं कंपोजिशन ऑफ ऑयल पेंट, ठीक है ना। ऑयल बॉन्ड पेंट में कितना होता है, पांच पांच तरह का कंपोजिशन रहता है। इट इज जनरली अप्लाइड इन द थ्री कोट्स of the varying composition. They are selectively termed as the primes. पहला कोट को जानते हो, पहला कोट प्राइम कहेंगे, सेकंड कोट को अंडर कोट कहेंगे, उसके बाद वाला जितना भी कोट कहें डालेंगे ना तो उसको कहेंगे फिनिशिंग कोट। लेकिन पहली बार अगर ऑयल पेंट में हम कर रहे हैं, चाहे किसी भी तरह से कोई भी पेंट का पहला कोट को प्राइम कहते हैं, पहला कोटिंग को, ठीक है। ओके, प्लास्टिक पेंट क्या कर रहा है, प्लास्टिक पेंट में देख लो। हाँ, यहाँ से अभी पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी का क्लास स्टार्ट अभी से हो रहा है, ठीक। प्लास्टिक पेंट कर रहा है कि ये तुम्हारा जनरली क्या होता है कि पेंट इंडोर में हम इस्तेमाल करते हैं, और ये जो पेंट होता है ये डिफरेंट वेराइटीज ऑफ शेड्स में आता है, ठीक है ना। डिफरेंट वेराइटीज ऑफ शेड्स मतलब कि हर कलर में इसमें हम बना सकते हैं इसमें, ठीक है। प्लास्टिक पेंट वगैरह, दिस पेंट contains the necessary variety of the plastics and it is available in the market under different trade names. The application of the plastic paint can be done either by the brushing or brushing painting और स्प्रेइंग स्प्रे पेंटिंग, ब्रश पेंटिंग करो चाहे स्प्रे पेंटिंग करो, ठीक है। दिस पेंट possesses pleasing appearance and is attractive in color. दिस पेंट इज वाइडली यूज्ड फॉर द शोरूम्स ऑडिटोरियम्स। प्लास्टिक पेंट का इस्तेमाल के जनरली क्या होता है कि अच्छा पेंट रहता है, कलरफुल रहता है, तो इसको हम शोरूम में चाहे ऑडिटोरियम में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसका जो कंपोजिशन रहता है, बाइंडर्स हो गया, पिगमेंट्स हो गया, सॉलिड्स एंड वाटर, ठीक है। ये जो देख लेते हैं, 1 लीटर ऑफ प्लास्टिक इमल्सन कैसे बनते हैं। जैसे कि 1 लीटर ऑफ इमल्सन क्या होता है, इमल्सन कहते हैं वैसे सब्सटेंस को जिसमें कि वैसा लिक्विड जिसमें कि फाइनली सस्पेंडेड पार्टिकल सस्पेंडेड हो, ठीक है ना, फाइनली पार्टिकल सस्पेंडेड हो। ये पढ़ लेते हैं। तो वही कह रहा है कि 1 लीटर में हमारा क्या क्या रहना चाहिए, टू एंड बाइंडर्स हो गया, और पिगमेंट्स हो गया, अदर सॉलिड्स एंड वाटर। The plastic emulsion paints, the plastic emulsion paints were introduced in a country and so they are becoming the more popular day by day. Emulsion is a liquid. Emulsion is a remains a liquid having fine suspended particles of a substance. For plastic emulsion paints, the emulsion is composed of plastic composition such as vinyl acetate, acrylate held in the water, ठीक है ना। विनाइल प्लास्टिक emulsion कैसे बनता है हमारा, प्लास्टिक emulsion बनता है कैसे, विनाइल एसीटेट और एक्राइलिक एसीटेट हेल्ड इन द वाटर। 1 लीटर ऑफ कंपोजिशन, 1 लीटर ऑफ पेंट का ये जनरल कंपोजिशन है, ठीक है। ये जनरल है, 14 14 न्यूटन का हमारा टोटल टोटल वेट हमारा 14 न्यूटन है, ठीक है। 6 न्यूटन वाटर लगा, 1 न्यूटन हमारा अदर सॉलिड पिगमेंट एंड 2 न्यूटन बाइंडर, देखो क्या कर रहा है। तो उसके बाद when the paint dries the water evaporates and when the paint dries, इसमें इसमें जनरली क्या है कि वाटर इवेपोरेट करेगा तो हमारा थिन फिल्म ऑफ पेंट बन जाएगा। इसमें जनरली हम 2 कोटिंग का प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। पेंट पे डिपेंड करता है कि किस कौन सा पेंट पे कितना कोटिंग हम प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। प्लास्टिक की मदद से प्लास्टिक पेंट पे हम किसमें 2 कोटिंग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। when the paint dries the water evaporates and the film of binders pigments water evaporate कर गया, वाटर जो भी volatile substance वो evaporate किया and volatile substance and the film of binder pigments and other solids is left behind. 1 liter of plastic emulsion covers about, इसका देखो ये तुम्हारा कवरिंग कैपेसिटी कितना है, 1 लीटर प्लास्टिक कवर्स अबाउट 15 मीटर स्क्वायर ऑफ द वॉल सरफेस है। और उसी तरह से हम अभी अल्यूमिनियम पेंट का पढ़े थे, तो 1 लीटर में कितना था, 220 मीटर था ना इसका कवरिंग कैपेसिटी एल्यूमिनियम का। देख लेते हैं अल्यूमिनियम का कितना था, 200 मीटर स्क्वायर सॉरी,
लीटर ऑफ पेंट हमारा कितना एल्यूमिनियम का होगा था 200 मीटर स्क्वायर, ठीक है। एल्यूमिनियम का कवरिंग कैपेसिटी ज्यादा अच्छा है, ठीक है, प्लास्टिक पेंट के मुकाबले। प्लास्टिक पेंट कितना कर रहा है, 15 मीटर स्क्वायर ही कर रहा है। तो वॉल सरफेस फॉर इंटीरियर जॉब्स, जनरली इंटीरियर इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसका एप्लीकेशन जो है आउटडोर में नहीं इस्तेमाल करते, क्योंकि क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आउटडोर में हो गया सनलाइट हो गया, चाहे अल्कलीज हो गया, चाहे कोई भी वेदर फिनोमेना है जैसे, तो ये प्लास्टिक पेंट जनरली क्या होगा, जल्दी से जल्द से में तुरंत डिटोरिएट कर जाएगा, ठीक है, तुरंत खराब हो जाएगा ये पेंट। शोरूम्स ऑडिटोरियम्स में लगा रहे हैं। 1 liter of emulsion paint covers about 15 meters square of the wall surface. For interior jobs, two coats of the paint are sufficient, having a thickness of about 0.04 mm. इस थिकनेस हमारा कितना होना चाहिए, 0.04 mm, ठीक है। एप्लीकेशन हो गया, फिर इसका क्या लिखना है इसका, फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस फॉर यूज ऑफ इमल्सन प्लास्टिक इमल्सन पेंट, ठीक है। प्लास्टिक इमल्सन पेंट को या प्लास्टिक पेंट को, ठीक है ना। एप्लीकेशन हो गया, बेस सरफेस, ब्रशेस हो गया, कलर ऑफ द पेंट हो गया, डाइल्यूटिंग मेटेलिक सरफेस। जनरली प्लास्टिक पेंट को मेटेलिक सरफेस में इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है, ओके। मॉइस्चर रेजिस्टेंस भी इसका थोड़ा उतना अच्छा नहीं होता है। नेचर ऑफ द सरफेस देखने हैं, फिर थिकनेस ऑफ कोट वॉशिंग, ओके। चलो ये देख लेते हैं। तो हमको क्या देखना है, कौन कौन सा गाइडलाइंस है जो हमको प्लास्टिक पेंट को माइंड में रखना चाहिए, प्लास्टिक पेंट के इस्तेमाल में माइंड में, ठीक है। एप्लीकेशन कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, ओके, देखो। फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस फॉर यूज ऑफ प्लास्टिक पेंट्स। एप्लीकेशन में क्या कर रहा है, इट इज ऑब्जर्व दैट द प्लास्टिक इमल्सन पेंट्स आर वाइडली फॉर इंटीरियर जॉब्स इन आवर कंट्री। इंटीरियर जॉब्स मतलब कि शोरूम सर्विस जो बोल रहा था, बिकॉज दे कैन नॉट resist effectively attack of enemies such as enemy of pests such as salt, dust, gases carried by the air, sunlight, fog, rain, राइज एंड फॉल ऑफ द टेम्परेचर। ये सब जो है इसका डिमेरिट है, ये सब रेजिस्ट नहीं कर पाएगा। साल्ट एंड अल्कलीज हो गया, डस्ट हो गया। डस्ट क्या है कि प्लास्टिक पेंट पे जनरली जनरली क्या होगा, डस्ट वहां पे जाके एडहेसिव नेचर का हो जाएगा, तो वो चिपक जाएगा, ठीक है, तो प्लास्टिक कलर को डिस्ट्रॉय कर देगा। गैसेस हो गया, गैसेस ऑफ एयर हो गया, जनरली इसको क्या करेगा, ये सनलाइट हो गया, फॉग हो गया, रेन हो गया, ठीक है ना। Base surface. The surface of the paint will depend on the quality of the plaster and characteristics of base surface. The surface to be painted, base surface में the surface of the paint will depend on the quality of the plaster and the characteristics of the base surface. The surface to be painted should be cleaned off all the dust and paper if necessary. The labeling putty should be applied if required. किस तरह से सरफेस रहना चाहिए प्लास्टिक पेंट का इस्तेमाल करने में, पहले तुम देखिए कि कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट हम क्या देखिए, कैसा सरफेस होना चाहिए, ठीक है। ये तो देख लिए, तो हमारा क्लीन होना चाहिए, डस्ट और डस्ट पार्टिकल्स को हटा दो, क्योंकि डस्ट पार्टिकल्स अगर कोई पेंट चढ़ा रहे हैं तो जनरली क्या होगा कि वो पेंट सरफेस पे अच्छा से नहीं एडहेयर होगा, ठीक है। ब्रशेस हमारा क्या है कि जनरली इसमें क्या करते हैं कि सबसे पहला ब्रश है कि ब्रश इस्तेमाल करते हैं, चाहे उसमें और क्या इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे बताए थे, ब्रश करो चाहे स्प्रेइंग करो। द एप्लीकेशन ऑफ दिस पेन शुड बी डन विद द क्लीन ब्रशेस और द स्पॉन्ज रोलर, ठीक है ना। स्पॉन्ज रोलर्स होता है, ठीक है। स्पॉन्ज रोलर्स हो गया जैसे कि इस तरह का रोलर टाइप का हुआ, ठीक है। इसमें एक हैंडल लगा रहा, ठीक है ना, इस तरह से ये बस इसको रोल करते जाना है और ये पेंट करते जाएगा, एक ही पेंट एक ही कोटिंग में कर देंगे। इसको जो है 2 कोटिंग में करना रहता है, ठीक है, ओके। स्पॉन्ज रोलर से करो चाहे क्लीन ब्रश से करो इसका सरफेस पेंट, ठीक है ना। दिस पेंट possesses good flow properties and hence the brush are automatically leveled of giving beautiful uniform and washable surface in the short time, ठीक है। हमारा इसका फ्लो प्रॉपर्टीज अच्छा है इसका। इसका इसका सरफेस कवर एरिया कितना है, 1 लीटर हमारा 15 मीटर स्क्वायर कवर करता है, ठीक है ना। यहाँ पे ऊपर ऊपर से 1 लीटर ऑफ पेंट जो है प्लास्टिक की मदद का 15 मीटर स्क्वायर ऑफ वॉल सरफेस कवर करता है, ठीक है। कलर ऑफ द पेंट हम जनरली बोले कि ऑडिटोरियम या शोरूम है तो डिफरेंट वेराइटी ऑफ शेड्स, डिफरेंट शेड्स ऑफ कलर होता है, अलग अलग शेड का कलर, जिस कलर का भी चाहे हम उस कलर का इसमें बना सकते हैं, ठीक है। कलर में इफ डार्क कलर if dark color plastic emulsion paints are required, they should be used by as manufacturer. For the light color, a white emulsion with a certain other colors are known as tinters.
देख लो, डार्क कलर के लिए हमको क्या करना है, दिस शुड बी यूज्ड एज मेड बाय द मैन्युफैक्चरर। जैसा एक मैन्युफैक्चरर पेंट को कैसे इस्तेमाल करते हैं, पेंट का इस्तेमाल करते हैं कि पेंट मार्केट से खरीद के लाए, ठीक है। अगर हमको वो डार्क कलर उसको लाइट कलर में डालना है तो उसमें कुछ व्हाइट पिगमेंट, व्हाइट इमल्सन मिलाएंगे, ठीक है, लाइट कलर बनाने के लिए, ठीक है। उसी को टिंटर कहा जाता है। With certain other colors known as tinters in the tubes and may be added to the paints made by the manufacturer। ये कलर का फेडिंग चेंज करना है, ठीक है ना, उसको थोड़ा लाइट कलर देना है। उस कलर में क्या करेंगे, व्हाइट इमल्सन या अदर कोई कलर मिला देंगे, उस तरह का कलर। मान लो कि लाइट ग्रीन बनाना है, ठीक है, लाइट ग्रीन बनाना है तो हम, तो उसमें कौन सा कलर मिलाएंगे, ब्लू और येलो, या ब्लू या आरजीबी में होता है ना, ब्लू और येलो कलर मिलाएंगे तो हमको लाइट ग्रीन मिल जाता है। उस तरह से वैसा कलर बना सकते हैं, ठीक है। उसी को टिंटर्स कहा जाता है। अदर कलर्स नोन एज टिंटर्स मे बी अवेलेबल इन द डाइल्यूटिंग द पेंट। पेंट को डाइल्यूट करने के लिए थिनर मिलाएंगे हम, पहले भी पढ़ चुके हैं। सॉल्वेंट या थिनर को हम क्या क्यों इस्तेमाल करते थे, सॉल्वेंट, टर्पेंटाइन ऑयल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नाफ्ता हो गया, चाहिए सब जो भी पेंट हुआ उसको डाइल्यूट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें यहाँ पे देख लेते हैं क्या है, कौन सा थिनर मिला हुआ है। डाइल्यूटेड पेंट, दिस पेंट्स आर यूजुअली सप्लाइड विद थिक कंसिस्टेंसी, नहीं बोलेंगे थोड़ा थिक रहता है उसको डाइल्यूटिंग पेंट। The instructions should be given by the manufacturer should be strictly followed. In general, where it can be stated that half liter extra water will be required for the first coat and a quarter liter water will be required for the second coat। मैंने पहला कोटिंग के लिए हम एक आधा लीटर पानी डालेंगे और दूसरा कोटिंग के लिए 1/4 लीटर पानी डालेंगे, ठीक है, मिक्स करेंगे सेकंड कोटिंग के लिए, पेंट को डाइल्यूट करने के लिए, ठीक है। मेटालिक सरफेस पे हम पहले ही बताएं कि ये जो है हमारा कौन सा पेंट है, ये प्लास्टिक पेंट है, इसको मेटालिक सरफेस पे हम यूज नहीं करते हैं। ये देख लो, metallic surface देखो, these paints are water based and hence they are not suitable for the metallic surface। वाटर बेस्ड है क्योंकि इसमें हम डाइल्यूट करने के लिए क्या करते हैं, पानी मिलाते हैं। नॉट सुटेबल फॉर पेंटिंग मेटालिक सरफेस, these paints are not water repellent and it is likely that some fungus growth may develop in unfavorable conditions। क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं मेटालिक सरफेस पे, क्योंकि वाटर बेस्ड है, उसके कारण क्या हो गया कि ये फंगस ग्रोथ भी कर सकता है मेटालिक सरफेस पे, ठीक है। मॉइस्चर रेजिस्टेंस, इसका मॉइस्चर रेजिस्टेंस तो है नहीं क्योंकि तो वाटर मॉइस्चर तो रेजिस्ट करता नहीं है, तो पानी एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। ये देखते हैं, मॉइस्चर रेजिस्टेंस बोल रहा है, दिस पेंट्स अलाउ मॉइस्चर टू इवेपोरेट थ्रू माइन्यूट पोर्स बट इवन देन इट इज डिजायरेबल फॉर द to allow 4 months, preferably for 1 year, for the moisture to escape from the fresh masonry or the fresh plaster। ओके, जो कहीं भी पेंटिंग कर रहे हैं, प्लास्टरिंग की है, ठीक है ना, कोई भी वाल पे, मान लो इस वाल पे हम प्लास्टरिंग कर देंगे, ठीक है, तो कम से कम उस प्लास्टर जो है हमको 1 साल बाद 1 साल या 4 महीना बाद हमको पेंट मारना चाहिए। ऐसे नहीं कि प्लास्टरिंग कर दिए मोटार से, प्लास्टर हो गया तुरंत हम पेंट कर दिए, वो पेंट हम करेंगे तो क्या हो जाएगा कि हम मॉइस्चर इवेपोरेट करना चालू कर देगा, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, ये जो है ये बोल रहा है ना, these paints allow moisture to evaporate through the pores, माइन्यूट पोर्स, ठीक है। तो मॉइस्चर इवेपोरेट करेगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास, पेंट अगर कोटिंग कर दिए तो वाटर इवेपोरेट करना चाहेगा तो बबल्स ऑफ पैचेस पैचेस फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। इसके कारण हमारा जो सरफेस है अनइवन हो जाएगा। इसलिए बोल रहा है कि जो अगर प्लास्टरिंग कर रहे हैं कोई सरफेस पे, उसमें हमको कम से कम 1 महीना या अ, एक सॉरी 1 महीना करें, 4 साल या 1 साल, 4 महीना या 1 साल बाद हमको जनरली प्लास्टर करना, पेंटिंग करना चाहिए, ठीक है। नेचर ऑफ द सरफेस, ज्यादा लंबा हो रहा है तो जल्दी पढ़ लेते हैं। नेचर ऑफ द सरफेस क्या बोला था, प्लास्टिक बाइंडर्स नीड नॉट रिक्वायर रफ सरफेस है, और नेचर ऑफ द सरफेस ऊपर पढ़ ही चुके हैं। यहाँ पे देखो, ये तो पढ़े थे ना बेस सरफेस में, सरफेस शुड बी क्वालिटी ऑफ द सरफेस, सरफेस शुड बी पेंटेड, शुड बी क्लीन ऑफ द ऑल द डस्ट। उसी तरह से वही चीज एक दोबारा रिपीट कर दिया, नेचर ऑफ द सरफेस में क्या बोल रहा है, नेचर ऑफ द सरफेस में क्या बोल रहा है, the plastic binders need not require a rough surface for adhesion and even and they even stick to a smooth surface. They even stick to a smooth. However, the initial roughening of the surface before application of the first coat is necessary to move the dust.
पहला जो रफ सरफेस है उसको रिमूव द डस्ट एंड साल्ट और डस्ट को रिमूव करके पेंट को अप्लाई करना है, ठीक है। ये लाइन भी देख लो, ये लाइन थोड़ा ठीक है। ये लाइन क्या कर रहा है, अ गुड प्लास्टिक इमल्सन पेंट वुड नॉट कलर अ मॉइस्ट क्लॉथ व्हेन रब्ड ऑन द पेंटेड सरफेस, ठीक है ना। प्लास्टिक जब हम मॉइस्ट गीला कपड़ा से उसको मान लो उस पेंटेड सरफेस को पोंछ रहे हैं, ठीक है ना, तो जो कलर है वो कलर हमारा भींगा कपड़ा में मॉइस्ट क्लॉथ में नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये थोड़ा इसका कैरेक्टरिस्टिक सही कैरेक्टरिस्टिक है। अ गुड प्लास्टिक पेंट should plastic surface should not color a moist cloth made up on the painted surface, ओके। थिकनेस ऑफ पेंट हम जनरली क्या है इसका, ये तो पहले इसका फ्लो प्रॉपर्टीज इसका अच्छा है, ये पेंट का जो फ्लो प्रॉपर्टीज इसका अच्छा है, तो इसका थिकनेस the thickness should not neither be too thin nor too thick. In fact, it must possess elasticity to match the stresses in the plaster. में कि जिस हिसाब से सरफेस है उस हिसाब से वैसा थिकनेस इसका होना चाहिए। मान लो कि कोई वुडन सरफेस है तो उसपे थोड़ा थिकनेस ज्यादा रहेगा, कोई प्लास्टर सरफेस है उसपे थिकनेस कम रहेगा। And should not be separate from the surface. However, the film of the paint can be made durable by thickening in successive course and सक्सेसिव कोर्स। ये देखो थिकनिंग इन सक्सेसिव कोर्स, मतलब कि सक्सेसिव कोर्स में हमको पेंटिंग करना है, नॉट वन कोट एट अ टाइम, ठीक है। एक ही बार में हमको इतना थिकनेस नहीं दे देना है कि पेंट सूखते रहे, अब पता चले कि उसका आउटर लेयर सूख गया है, इनर लेयर हमारा सूख ही नहीं पा रहा है, ठीक है, ड्राई नहीं हो पा रहा है। हमको बहुत सारा थिन लेयर प्रोवाइड करना है सक्सेसिव कोटिंग में, ठीक है। तो वॉशिंग में क्या है कि इसमें वॉशिंग हम जनरली कम करते हैं इसका इस्तेमाल, पानी का इस्तेमाल, फेडिंग का चांस ज्यादा बन जाता है इसके, ठीक है ना। वॉशिंग में पहले इट इज डिजायरेबल टू वॉश द पेंटेड सरफेस विद द वेट एटलीस्ट वंस अ मंथ, एक महीना में एक बार कर लिए। इफ दिस प्रिकॉशन इज नॉट टेकन द डस्ट पार्टिकल्स वुड एयर टू द सरफेस। ये वाला भी कंडीशन वही हो गया कि हम इसको क्यों इंडोर यूज करते हैं, इंडोर आउटडोर क्यों नहीं यूज करते, क्योंकि डस्ट पार्टिकल जो है वहाँ सरफेस से चिपक जाता है, इसलिए हमको वॉश करना महीना में एक बार उस पेंट को सरफेस को पानी से धो दो, द पेंट में लूज इट्स अपीयरेंस, ओके। अब सिलिका पेंट जनरली सस्ता पेंट होता है, सिलिका पेंट वो क्या होता है कि इसमें इसमें क्या बोले तुम, इसमें किस तरह से इस जो सिलिका है उसको हम जैसे ही तो इसको वैसा सरफेस हुआ जैसा कि स्टीम हीट एंड कोल्ड का सरफेस हुआ, और जैसे कि कोई प्लास्टरिंग करना है, ठीक है ना, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से सिलिका पेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये देख लो सिलिका पेंट क्या कर रहा है, दिस पेंट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग कैल्साइंड और फाइनली ग्राउंडेड सिलिका विद रेजिनस सब्सटेंसेस। कैल्साइंड मतलब हो गया क्या कि गर्म सिलिका सब्सटेंस हुआ, सिलिका एक तरह से सैंड हुआ, है ना। सिलिका जैसे सैंड में SiO2 रहता है, ठीक है। तो गर्म सैंड को फाइनली ग्राउंडेड स्टेट में रेजिनस सब्सटेंसेस के साथ मिक्स करके हम सिलिका पेंट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ओके, द पेंट इज डाइड, तो वेट करो। ओके, ओके, देखो सिलिका पेंट हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं जनरली, वैसा सरफेस जहाँ पे कि ये देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है, the silica paint can be directly applied on the brick, plaster or concrete surface. These surfaces should be made wet before the paint is applied, ठीक है ना। ब्रिक पे इस्तेमाल कर सकते हैं या प्लास्टर सरफेस या कंक्रीट सरफेस में डायरेक्ट इस पेंट को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। दिस पेंट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग कैल्साइंड और फाइनली ग्राउंडेड सिलिका विद रेजिनस सब्सटेंसेस। द पेंट when dried forms a hard surface and it is durable. It can stand extreme heat and it adheres to the brickwork also. It adheres firmly to the brickwork also. It is not affected by alkali, मतलब कि जितना भी प्लास्टिक पेंट में डिफेक्ट था ना वो सब इसमें हट जाता है, लेकिन ये होता है कि थोड़ा पेंट का जो है कलर उतना अच्छा नहीं रहता सिलिका का, ठीक है ना, डार्क कलर पेंटेड होता है। तो इसमें देख लो जैसे कि उसमें था अल्कली से इफेक्ट होता है, केमिकल एजेंट से इफेक्ट होता है, इसमें वैसा नहीं है, ठीक है। The paint when dried forms a hard surface and it is durable.
It can withstand extreme heat and it adheres to the brickwork also. It is not affected by the alkali. No chemical action takes place. नो केमिकल एक्शन टेक्स प्लेस ऑन द मेटल बाय दिस पेंट, मतलब कि आप इसको मेटल में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इस पेंट को हम मेटल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। द ड्रायर यूज विद दिस पेंट शुड बी ऑफ स्पेशल सिलिकेट टाइप, सिलिकेट ड्रायर टाइप, ठीक है। सिलिका पेंट का इस्तेमाल कैसे बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं। गरम कैल्साइंड, कैल्साइंड मतलब कि गरम को, सिलिका को, और फाइनली ग्राउंडेड सिलिका चांसेस में मिक्स करके हम सिलिका पेंट का इस्तेमाल करते हैं। ओके, अब क्या है, इसमें 2 या 3 कोटिंग करते हैं, ठीक है। द the 2 or 3 coats of the silica paint are recommended. It is not necessary to have a priming coat. प्राइमिंग कोट वैसा कोट को कहते हैं, प्राइमिंग कोट वैसा कोट को होता है, वैसा सरफेस जिसको हम क्लीन करके को पेंटिंग करते हैं, ठीक है ना। कोई भी पेंटिंग हम करते हैं तो हम उस सरफेस को क्लीन करके जब पेंट करते हैं तो उसको प्राइम कोट कहा जाता है, ठीक है ना। फर्स्ट कोटिंग उसी को कहा जाता है, लेकिन सिलिका केस में वैसा नहीं है, 2 या 3 कोटिंग कर सकते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी टू हैव अ प्राइम कोट। द टूल यूज्ड टू अप्लाई अ सिलिकेट पेंट शुड बी इमीडिएटली क्लीन विद वाटर आफ्टर यूज, ठीक है ना। वैसा अगर कोई ऐसा टूल इस्तेमाल करे सिलिका पेंट को इस्तेमाल करने के लिए तो उसको तुरंत क्लीन कर देना है, क्योंकि वो सूख जाएगा तो क्या करेगा, अटैच हो जाएगा। द सरफेस शुड नॉट बी पेंटेड विद द सिलिका पेंट इन हॉट वेदर। ओके, टेम्परेचर, टेम्परेचर रिस्ट्रेंट भी हमारा लगा दिया कि गर्म टेम्परेचर रिस्ट्रेंट क्या है हमारा, कि द सरफेस शुड नॉट बी पेंटेड विद सिलिकेट पेंट इन द हॉट वेदर। ओके, अब सिंथेटिक रबर पेंट जैसे कि हो गया कि इसमें जैसे कि स्विमिंग पूल हो गया, चाहे वैसा वैसा सरफेस जिसमें वैसा सरफेस जो कि रबर टाइप का उसमें चलते हैं तो रबर टाइप का लगता है, ठीक है ना। इसमें अच्छा फ्रिक्शन प्रोवाइड करे। मान लो कोई स्पोर्ट्स का, कोई बास्केटबॉल का क्या बोले उसका सरफेस है, ठीक है ना, फ्लोर फिनिश, वहां पे हम सिंथेटिक रबर पेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसका फ्रिक्शन अच्छा रहता है, ठीक है। सिंथेटिक रबर पेंट क्या होता है, दिस पेंट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द रेसिन, this paint is prepared from the resin. It has a following advantage: it offers good resistance to the water. It is not affected by the heavy rain. It dries quickly. Uniform color is maintained when this paint is applied on the surface. It is little affected by the weather and the sunlight. It can be applied on the surface which have not completely dried. Example: fresh concrete. Fresh concrete में इसको इस्तेमाल करते हैं. It is moderate in cost and covers a sizable area. It is easy to apply on the surface. It possesses excellent chemical resistance properties. सिंथेटिक रबर का क्या है, सबसे पहले गुड रेजिस्टेंस अगेंस्ट वाटर है, इसलिए इसको, जैसे कि स्विमिंग पूल हो गया, ठीक है ना, स्विमिंग पूल का सरफेस को हम सिंथेटिक रबर पेंट से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वही अगर स्विमिंग पूल में हम मान लो कि प्लास्टिक पेंट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, ठीक है, स्विमिंग पूल वाले सरफेस में अगर मान लो कि प्लास्टिक पेंट इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टिक पेंट हमारा जनरली क्या हो जाएगा, वो प्लास्टिक पेंट हमारा खराब हो जाएगा ना पानी के कांटेक्ट में आने से। लेकिन सिंथेटिक रबर हमारा वाटर रेजिस्टेंस है, ये देख लो, ठीक है। इस तरह से पेंट अप्लाई कर रहे हैं, है ना। चाहे ये स्विमिंग पूल हो गया, ओके, ये देख लो इस तरह से। तो सिंथेटिक रबर हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, हम वैसा सरफेस पे जहाँ पे कि वाटर रेजिस्टेंट फीचर्स हमारा अच्छा रहे, ठीक है। इट ड्राइज क्विकली, इस दूसरा पॉइंट देख लो, इट ड्राइज क्विकली है। इट यूनिफॉर्म कलर इज मेंटेन व्हेन दिस पेंट इज अप्लाइड ऑन द सरफेस। इट इज लिटिल अफेक्टेड बाय द वेदर एंड द सनलाइट, मतलब इलास्टिक नेचर का होता है, ये रबर टाइप का होता है, ठीक है। इट इज इजी टू अप्लाई ऑन द सरफेस। इट पोजेसेस एक्सीलेंट केमिकल रेजिस्टेंस प्रॉपर्टीज। नोट्स फॉर, नोट्स फॉर गाइडेंस इन द प्रोसेस ऑफ पेंटिंग, ओके। नोट्स फॉर गाइडेंस में क्या पढ़ना है हमें कि कौन कौन सा गाइडेंस हमको देखना है, कि ब्रशेस का क्या क्वालिटी होना चाहिए। ब्रश कोई गंदा है तो ब्रश उस तरह का, ब्रश का जो एंड है वो क्लीन होना चाहिए, ब्रशेस हो गया। फिर उसका क्या बोल रहा है, पेंट्स का क्वालिटी होना चाहिए कि पेंट्स में ज्यादा अल्कली मात्रा तो प्रेजेंट नहीं है हमारा, ठीक है। अनवांटेड वैसा व्हीकल, तो वैसा जो व्हीकल, व्हीकल क्या होता है, लिक्विड सब्सटेंस, वैसा व्हीकल तो नहीं ना प्रेजेंट है जो कि तुरंत इवेपोरेट हो जाए, तो वैसा पेंट कभी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उस तरह का पेंट। और क्या है, नोटिंग। नोटिंग क्या होता है, नोटिंग पढ़ा देंगे अभी, ठीक है। नोटिंग हो गया, और क्या है, स्टॉपिंग कोड्स, स्प्रे पेंटिंग, सतह में स्प्रे पेंटिंग है, और क्या देख रहा है, ओके, चलो।
नॉट नोट्स फॉर गाइडेंस इन द प्रोसेस ऑफ पेंटिंग, पेंटिंग के प्रोसेस में क्या क्या हमको कंसीडर करना है, ठीक है। Some of the important points to be noted before we take up the discussion of the process of painting are mentioned below. ब्रशेस, तो ब्रशेस के बारे में बोल रहा है, तो ब्रशेस का क्या क्वालिटी होना चाहिए देख लो। इट इज नेसेसरी टू हैव गुड ब्रश फॉर द पेंटिंग, द ब्रशेस शुड बी कंपोज ऑफ ब्रिस्टल्स एंड नॉट ऑफ द हॉर्स हेयर्स, मतलब कि ब्रिस्टल्स टाइप का पेंट होना चाहिए ब्रशेस, ठीक है। पूरा उलझा हुआ ब्रश नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ब्रश को पेंट में डुबाएं तो पूरा ब्रश जो है इवनली स्प्रेड करने के बजाय वो क्या करे कि वो पेंट को ही सोख ले, वैसा ब्रश नहीं होना चाहिए। इट शुड बी कंपोज ऑफ ब्रिसल्स, मतलब कि ब्रिसल्स मतलब कि यूनिफॉर्म होना चाहिए, ठीक है। ओके, जैसे हेयर स्ट्रेटनिंग होता है, ठीक है ना, उस तरह से समझो कि उस तरह से वही हुआ। एंड शुड नॉट बी ऑफ हॉर्स हेयर, द द ब्रिसल ब्रशेस आर इलास्टिक एंड पोजेसेस गुड पेंट होल्डिंग प्रॉपर्टीज, ठीक है। पेंट होल्डिंग प्रॉपर्टीज इसका होना चाहिए कि पेंट होल्ड भी कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पेंट में डिप किए तो पेंट में डिप किए तो वो पेंट को अनइवनली स्प्रेड, द ब्रिसल्स आर द, ओके थोड़ा क्लियर कर रहे तो ओके। The bristles are split at the ends, and in this way they can be removed from the horsehair. It is preferable to use a round brush in the painting. The new brushes should be soaked in the water up to a level. The new brushes should be soaked in the water up to level of bristles for a period of about 2 hours, and then they should be allowed to dry for a period of about 1 hour. 2 घंटा तक पानी में भिगा के रखो, फिर सुखा दो 1 घंटा के बाद। ये ड्यूरिंग पेंटिंग द ब्रश शुड बी इमर्ज्ड इन द पेंट अप टू 1/3 लेंथ ऑफ द ब्रिसल। ब्रिसल मतलब वही हो गया पेंट का जो हेयर्स हुआ ना पेंट का, ये ब्रिसल्स हो गया। ये 1/3 हमारा पेंट को इसमें 1/3 जो है 1/3 हमको पेंट में डिप करके रखना है। क्यों 1/3 फुल डिप करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/3 डिप करेंगे तो मतलब कि क्या के कारण क्या होता है कि पेंट जो है ऊपर की ओर भी राइज करना चालू कर देगा, ठीक है ना। हमको तो इसके इतना ही ऐसे ना काम है, पूरा पेंटिंग करते हैं, पेंटिंग का पूरा ब्रश को तो अप्लाई करते नहीं है हम वॉल पे। हमको तो कुछ ही मतलब कि एंड वाला ही किसी काम है, एंड वाला ही ना हमारा पेंट में यूज होता है, तो हमारा बस 1/3 को डिप करना है, ठीक है। ओके, देखो इट इज प्रेफरेबल टू यूज अ राउंड ब्रश इन द पेंटिंग, द न्यू brushes should be soaked in the water up to the level of the bristles for a period of about 2 hours, and then they should be allowed to dry for a period of about 1 hour. During painting, the brush should be immersed in the paint up to the 1/3 length of the bristles, and the excess paint in the brush is removed gently by pressing the bristles against the inside surface of the pot. After the work is over, the brushes should be cleaned once with a kerosene oil at once. केरोसिन ऑयल से केरोसिन ऑयल क्या करता है हमारा, पढ़े हैं, केरोसिन ऑयल एक तरह से थिनर का काम करेगा, ठीक है ना। वो जब थिनर का काम करेगा तो वो पेंट को पेंट की जो थिकनेस है वो उसको कम कर देगा, ठीक है। केरोसिन ऑयल के पेंट में हम ये करते हैं। पेंट का हम क्या क्वालिटी होना चाहिए, तो पेंट जो है जनरली क्या है कि मार्केट से हम खरीद के लाते हैं, ठीक है। और उसमें हम क्या ऐड करते हैं, बस एक तरह का एक सॉल्वेंट ऐड करते हैं, उसके बाद पेंट करना चालू, ठीक है। तो पेंट में तो वैसा कुछ हम लोग हमारे हाथ में है नहीं कंट्रोल करने का उसका, बस उसका कलर को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट कलर्स ऑफ पेंट्स मिक्स करके। उसके अलावा अगर रेडीमेड है तो वही रेडीमेड इस्तेमाल होगा, ठीक है। पेंट्स देख लो, the ready mixed paints of different makes and various brands are available in the market. They are available in the different tints. tints मतलब होता है, tint मतलब क्या हो गया कि डिफरेंट शेड्स ऑफ पेंट, ठीक है ना। डिफरेंट शेड्स मतलब कि लाल है तो कोई ज्यादा कच्ची कलर है, कोई हल्का लाल है, ठीक है ना, डिफरेंट शेड्स हो गया टिंट। दे आर अवेलेबल इन डिफरेंट tints and can be applied in the same form as received. The ready mixed paints are normally expensive, and they are to be used soon after opening the seal container. Okay, opening the seal container, जैसे ही container खोले, because of the fact that
because of the fact of volatilization of the vehicle and the solvent will take place when exposed to the atmospheric oxygen, ठीक है ना। पेंट का डिब्बा को खोलेंगे तो क्या होगा कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस के कारण क्या करता है पेंट हमारा, एक तरह से शेयर थिकनिंग फ्लूइड है, फ्लूइड मैकेनिज्म हम लोग पढ़े होंगे, ठीक है ना। इसका जो क्या है ग्रेटर देन जीरो होता है ना इसका, ठीक है। तो इसमें हमको पेंट में क्या करना है, वेट करो ओके, हेलो। अब क्या पढ़ रहे थे हम, पेंट्स को कैसे इस्तेमाल करना है, तो मार्केट से खरीद के लाए उसको जैसे डिब्बा खोलेंगे उसको हमको तुरंत जनरली कोशिश करना चाहिए कि सील्ड कंटेनर जैसे ही हुआ तो उसमें यूज कर ले, ठीक है। बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट, क्यों यूज करना चाहिए, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट वोलेटाइजेशन ऑफ द व्हीकल एंड द सॉल्वेंट विल टेक प्लेस एंड व्हेन एक्सपोज्ड टू द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन the ready mixed paint is exposed to the surface for a long time, solidification of the base and the pigment occurs, ठीक है ना। सॉलिडिफिकेशन ऑफ बेस एंड पिगमेंट ऑकर्स हो जाता है, इसलिए हमको पेंट का जब बेस हमारा सॉलिडिफिकेशन ऑफ बेस एंड पिगमेंट ऑकर्स अगर ये दोनों सॉलिडिफाई कर गया तो पेंट क्या हो जाएगा, एक तरह से सॉलिड लम्प्स ऑफ बेसिस हो जाएगा, है ना, लंप एक तरह से हो जाएगा। इसलिए हम लोग को पेंट का इस्तेमाल करते हैं। द प्रोसीजर फॉर प्रिपेयरिंग द पेंट फ्रॉम द स्टील पेंट इज जस्ट फॉलो। प्रोसीजर क्या है, जिस कलर में चाहे वो कलर तो बना लेंगे और उसमें हम थिनर इस्तेमाल करेंगे, बस ये सब लिखा है, ठीक है। ये पढ़ लेते हैं। The sufficient stiff paint is taken in the pot. The remaining stiff paint is to be covered or left with a layer of linseed oil. Okay. सब पेंट को डिब्बा से निकाल के एक बार में इस्तेमाल नहीं करेंगे, जितना हमको चाहिए उतना को हम पॉट में रखें, ठीक है। और जो बाकी बचा है उसको लिंसीड ऑयल से कवर कर दो या उसको उसके ढक्कन को बंद कर दो, ठीक है। द लिंसीड ऑयल विच में बी विच में बी आइदर लिंसीड ऑयल क्या होता है सर? लिंसीड ऑयल हम बोले ना व्हीकल होता है, ऊपर में टॉप में पढ़ाए थे ना। अच्छा हाँ सर, हाँ जो व्हीकल का जो पेंट किया जाता है। जो यहाँ पे हम पढ़ाए थे लिंसीड ऑयल के बारे में, समझ गए लिंसीड सर। ऑयल ये था ना, ठीक है। ओके, व्हीकल का काम करता है एक तरह से पेंट के इंग्रेडिएंट्स को होल्ड करके रखता है, ठीक है। कहाँ पर है, the linseed oil which may be either raw or the boiled or pale is then mixed with the stiff paint by a stick. The other ingredients of the paint are then added. If a color is required, if a color is required, a suitable pigment is added and thoroughly mixed. ये सब पढ़ने वाला चीज है। A second pot is taken and it is covered with a canvas which is tied tightly. The mixed paint is then allowed to pass through the canvas of the second pot. The brushes are used for the brushes may be used for the purpose. The paint is then ready for the use. The mixed paint may be covered from the drying by maintaining a thin film of linseed oil or of water at the top. Knotting. नॉटिंग जनरली क्या होता है कि लकड़ी के वुड वर्क को पेंट करते हैं ना, तो मान लो कि ये हमारा इस तरह से कोई ये टेबल का टॉप सरफेस है, ठीक है। उस पर क्या होता है कि कभी देखो इस तरह से गोल गोल टाइप का आएगा, ठीक है ना, इस तरह से आएगा, ठीक है। इसी को नोटिंग कहा जाता है, ठीक है। ये जनरली अनइवन सरफेस होता है, ठीक है। ये जो नोटिंग होता है इसमें क्या होता है, मान लो कि इसको इवन अगर हम नहीं किए, इसको पेंट अप्लाई कर दिए तो इसके होल्स में जाके पेंट सेटल हो जाएगा, एक तरह से वो अच्छा सॉलिडिफाई नहीं करेगा, है ना। इसको क्या कहते हैं, नोटिंग में हम क्या करते हैं कि हमको सबसे पहले तो है कि इस नॉट को हमको अ, अ, क्या वो हमको हटाना है, ठीक है ना। इसमें जब हम क्या पेंट हटाना है सर? करें तो जैसे कि उस गड्ढा को प्लेन करना है, ठीक है ना, उसको प्लेन करना है, ठीक है। क्यों करना है, क्योंकि जब हम पेंट करें तो उसमें जो है पेंट करने के बाद ऊपर का लेयर का मान लो कि ये पेंट कर दिए, ठीक है, ये पेंट हो गया, ठीक है, ये पेंट। लेकिन अगर इसमें इस कवर में अगर कोई हमारा नोटिंग के कारण पेंट अगर जमा है तो वो क्या करेगा, मान लो कि पेंट क्या करना चाहेगा, वो पेंट फिर अब हॉरिजेंटल या वर्टिकल इसको रखे, ठीक है, इसको वर्टिकल अगर इस तरह से रखे हैं, क्या करना चाहिए, ये यहाँ से निकल के पेंट फ्लो करना चाहेगा, ठीक है ना। पेंट जो है हमारा आगे निकलना चाहेगा, फ्लो करना चाहेगा, पेंट अच्छा से सॉलिडिफाई नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम किससे देख लेते हैं नोटिंग का। ओके, नोटिंग समझ के क्या होता है, जैसे कि हमारा जैसे ये कोई पेड़ है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। ये
ठीक है। यहाँ पे हमको क्या होता है, यहाँ पे इस तरह से हम होल्स टाइप का बना रहता है, ठीक है ना, इसी को नोटिंग कहा जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं नोटिंग के बारे में। नोटिंग में क्या करा, द टर्म नोटिंग इज यूज्ड टू इंडिकेट द कवरिंग और सीलिंग ऑफ ऑल द नोट्स। नोट्स, नोट्स मतलब समझिए किसको नोट कहते हैं, ठीक है, वो जो बना के दिखाएं उस तरह का उसको नोट्स कहते हैं, ठीक है। ये देख लो नेट पे भी। ये इस तरह का दिख रहा है वो, ये वाला, हेलो, ठीक है, ये जो फिगर शो यस हो रहा सर, है, अब समझ गए। ठीक है, इस तरह का ये नोट है। चाहे ये सब भी देख लो, ठीक है, ये सब नोट्स है, एक दो तीन चार, चार गो नोट है यहाँ पे। यहाँ पे देख रहे हो क्रैक्स है, ठीक है। ये जो क्रैक्स है इसको हम अगर इग्नोर नहीं करेंगे तो क्या होगा, पेंट तो इसमें चल रहा है, इसमें तो पेंट चला जाएगा, लेकिन जब पेंट सॉलिडिफाई तो होगा तो सर इसके उसको अंदर जो फिल करने के लिए किसका उपयोग करेंगे? लकड़ी का क्या, बुरादा का? अब वहाँ सैंड पेपर का इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे कौन सा मटेरियल इस्तेमाल करोगे जैसे देखिए यहाँ पे वहां लिखा पर हुआ है। होल है, वहां पर हॉल है, ठीक। तो उसमें ऐसा भी तो कर सकते हैं ना कि फेविकॉल और लकड़ी का जो बुरादा होता है एकदम महीन, हम्म। उसको डाल करके हाँ तो मतलब ऐसे। हाँ वैसे भी कर सकते हो। हम्म, ठीक है, तो देख लेते हैं। नोटिंग क्या बोल रहा है, द टर्म नोटिंग इज यूज्ड टू इंडिकेट द कवरिंग और पुलिंग ऑफ ऑल द नॉट्स इन द वुडवर्क। नॉट तो समझ गए, उसको खत्म करना है हमको, ठीक है। नोटिंग किसको कहेंगे, जितना भी नॉट प्रेजेंट है हमारा लकड़ी के, लकड़ी वाले में, उस नॉट को खत्म करना है। विद सब्सटेंस टू विच द रेसिन कैन नॉट एक्सक्यूड, रेसिन हमारा बाहर नहीं आना चाहिए, ठीक है, टू विच रेसिन कैन नॉट एक्सक्यूड और कम। ये आर थ्री डिफरेंट मेथड्स ऑफ नोटिंग। नोटिंग, नोटिंग मतलब क्या है कि वो नोट को खत्म करना। तीन तरीका से नोटिंग करते हैं, और ऑर्डिनरी और साइज नोटिंग हो गया, पेटेंट नोटिंग हो गया, लाइन नोटिंग हो गया, ये ordinary or solid electric mechanical, this is applied in two course. For the first put the red lead ground in water and the mixed with a strong glue, glue side is used in the hot condition, ठीक है ना। ग्लू, ग्लू को इस्तेमाल करके उसमें हम डाल देते हैं रेड लीड को मिक्स करके, रेड लीड को इस्तेमाल, रेड लीड और ग्लू को, ग्लू क्या होता है सर? ग्लू मतलब फेविकॉल, क्या? फेविकॉल ओ। रेजिनस, रेजिनस मटेरियल हुआ, ठीक है ना। For the first coat, the red lead or ground in water is mixed with a strong glue size is used in hot conditions. ठीक है, this coat dries in about 10 minutes and then the second coat is applied. The second coat consists of red lead ground in oil and it is thinned by a boiled oil or turpentine. पहला कोटिंग में हम क्या करेंगे, रेड लीड का इस्तेमाल करेंगे। रेड लीड, हम रेड लीड क्या है, पहले तो रेड लीड पढ़ चुके हैं, रेड लीड हो गया, व्हाइट लीड हो गया, ये सब एक तरह से बेसिस है, ठीक है ना। ठीक है, पहला कोटिंग में हम क्या इस्तेमाल करेंगे कि रेड लेड का इस्तेमाल करेंगे, ग्लू को ग्लू के साथ मिक्स करके, फेविकॉल के साथ मिक्स करके पहला कोटिंग डाल देंगे। जब वो 10 मिनट बाद सूख जाएगा तो हम क्या करेंगे, फिर दूसरा कोटिंग को डालेंगे। दूसरा कोटिंग में क्या करेंगे, रेड लेड को ऑयल या टर्पेंटाइन के साथ मिक्स करेंगे, ठीक है ना। और जनरली ये दोनों कंडीशन में क्या है, दोनों कंडीशन में टेम्परेचर हमारा हॉट कंडीशन रहना चाहिए, यहाँ पे भी हॉट रहना चाहिए, बॉइल्ड या हॉट टर्पेंटाइन, ठीक है, टेम्परेचर हमारा हॉट रहना चाहिए, ठीक है। पहला हमारा नोटिंग मतलब इस तरह से क्या हो गया, मान लो कि उस होल को हम भर दिए, उस होल को भर दिए हैं तो हमारा वो इवन सरफेस हो गया। अब हम पेंट कर सकते हैं, ठीक है। पेटेंट नोटिंग, पेटेंट नोटिंग में हो रहा है, ये भी हमारा दो कोटिंग में अप्लाई होता है, ठीक है। दिस इज अप्लाइड इन टू कोर्स, फॉर बोथ द कोर्स द वार्निश इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग सिलिक इन मिथाइलेटेड स्पिरिट ऑफ वाइन और इज यूज्ड। सिलिक हो गया कि जैसे कि लकड़ी काटते तो उसमें से लाल 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 टाइप का कुछ निकलता है, रेसिन टाइप का, कोई लकड़ी काटने पे उसमें कुछ बाउंड्री पर से कुछ रेसिन टाइप का निकलता है, तो तो वही तो बोल रहे थे उसी, सर, बुरादा जो निकलता है लकड़ी का, जो कटने के बाद महीन टाइप का है। हाँ हाँ, तो उसी को सिलेक्ट हो, उसी को सिलेक्ट कहा जाता है। सिलेक्ट और मिथाइलेटेड स्पिरिट ऑफ वाइन को यूज करेंगे तो इसमें पेटेंट नोटिंग कहा जाएगा।
पहला ऑर्डिनरी नॉटिंग में हम क्या करते हैं, रेड लीड को पहले तो रेड लीड को हम ग्लू के साथ मिक्स करेंगे, रेड लीड ग्राउंड इन वाटर विथ ग्लू, ठीक है ना। और जितना भी हमको विस्कोसिटी चाहिए वैसा ही इस्तेमाल करेंगे कि मान लो ज्यादा विस्कस रहेगा तो होल में पेनिट्रेट नहीं करेगा, है ना। उस हिसाब से अपना देख लेंगे कि जितना हमारे विस्कोस रहेगा हॉट कंडीशन में। और दूसरा कोटिंग में हम क्या करेंगे, रेड लीड को ऑयल टर्पेंटाइन में मिक्स कर देंगे। पेटेड नॉटिंग हो गया क्या, डिसॉल्विंग सिलेक्ट सिलेक्ट मिथाइलेटेड स्पिरिट में हम इस्तेमाल करेंगे। ऊपर वाले में हम कौन सा इस्तेमाल कर देते हैं, टर्पेंटाइन या ऑयल, या कौन क्या चीज इस्तेमाल कर रहे हैं, व्हीकल या मिथाइल, व्हीकल हमारा कौन सा व्हीकल कर रहे हैं, सॉरी इसको क्या बोलोगे, सॉल्वेंट बोलोगे, ठीक है ना, सॉल्वेंट या थिनर, ठीक है। मिथाइलेटेड स्पिरिट ऑफ वाइन इज यूज। लाइम नॉटिंग, लाइम नॉटिंग क्या हो गया कि हॉट लाइम को डायरेक्ट हम इस्तेमाल कर दिए, ठीक है। द नॉट इज कवर्ड विद द हॉट लाइम, इट इज लेफ्ट फॉर 24 आवर्स, द सरफेस इज देन स्क्रैप्ड ऑफ एंड देन बाय ऑर्डिनरी नॉटिंग इज कैरीड आउट। लाइम नॉटिंग में क्या हुआ, हॉट लाइम को, ठीक है, लाइम हमारा CaO हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। सर हॉट लाइम, हाँ बोलो। सरफेस इज देन स्क्रैप्ड ऑफ क्या होता है सर, स्क्रैप्ड? जैसे कि ओके ओके, स्क्रैप ऑफ मतलब उसको उसको खरोंच के खरोंच की इवेंट कर दो। मान लो कि इस तरह से कोई ये जैसे कि ये कोई सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस है, इसमें हम अगर लाइम का भर रहे हैं, मान लो ये लाइम हम डाल रहे हैं, ठीक है, तो सरफेस हमको हमको चाहिए इस तरह से, ठीक है, हमको हम्म। चाहिए एकदम हॉरिजॉन्टल, लेकिन लाइन डाले तो इस तरह से आ गया, ठीक है, इस तरह से लाइन आ गई ऊपर, तो हमको स्क्रैपिंग करना है तो क्या करेंगे, हम स्क्रैपिंग करने के लिए हमको ये ऊपर वाला इतना पार्ट हटाना पड़ेगा। जी सर। स्क्रैपिंग उसी को ना कहते हैं, स्क्रैपिंग मतलब कि उसको हटा दो, ठीक है। कहाँ पढ़े थे, हाँ, लाइम नॉटिंग में हम क्या करते हैं, पहले तो लाइम हम हॉट लाइम हम डाल देते हैं, 24 घंटा के लिए छोड़ देते हैं, और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, सरफेस को तो स्क्रैपिंग कर लिए, स्क्रैपिंग करके मतलब कि उसको क्लियर कर दिए, ठीक है। एंड देन ऑर्डिनरी नॉटिंग इज यूज। उसके बाद ऑर्डिनरी नॉटिंग में हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनरी नॉटिंग में, ऑर्डिनरी नॉटिंग में हम क्या कहते हैं, रेड लीड को हम लिए थे, रेड लीड इन ग्राउंड वाटर विद ग्लू को इस्तेमाल किए थे फर्स्ट कोटिंग में, सेकंड कोटिंग में हम क्या कहते हैं, रेड लीड को टर्पेंटाइन में इस्तेमाल किए थे। ओके, नॉटिंग समझ गए। अब स्टॉपिंग होता है, ओके, ये देख लो स्टॉपिंग क्या बोल रहा है। द टर्म स्टॉपिंग इज यूज्ड टू इंडिकेट द rubbing down the surface after the first coat of the paint is applied. The rubbing is done by the means of the pumice stone or the glass paper or the wood. Before rubbing is commenced, the holes, cracks, etc. on the surface are filled with ordinary putty made from the whiting or the linseed oil. The putty becomes hard when it dries. The term hard stopping is used when instead of ordinary putty, an admixture of one third of white lead and two-thirds of ordinary putty is filled in the holes. It is adopted for the superior work. ठीक है ना, स्टॉपिंग किसको कहते हैं, स्टॉपिंग उसको बोलते हैं, पहला कोट पेंट का अप्लाई कर दिए, ठीक है, पहला कोट पेंट के अप्लाई करने के बाद उसको रबिंग डाउन किए, यूज टू इंडिकेट द रबिंग डाउन ऑफ द कोट आफ्टर द रबिंग डाउन द सरफेस आफ्टर द फर्स्ट कोट ऑफ द पेंट इज अप्लाइड। पहला कोटिंग पेंट का किए, फिर उसको रगड़ रहे हैं, ठीक है ना, रगड़ के उसको साफ कर रहे हैं, ठीक है। पहला कोटिंग ऑफ पेंट का इस्तेमाल कर आफ्टर द फर्स्ट कोट इज अप्लाइड। द रबिंग इज डन बाय द मींस ऑफ प्यूमिस स्टोन, प्यूमिस स्टोन का इस्तेमाल करो या ग्लास पेपर। ग्लास पेपर एक तरह से ट्रांसपेरेंट पेपर होता है, प्यूमिस स्टोन तो जानते ही होंगे, जो कि कॉस्मेटिक्स में भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। चाहे तो प्यूमिस स्टोन से हमको क्लीन करो और नहीं तो ग्लास पेपर से क्लीन करो। बिफोर रबिंग इज कॉम्बेंस्ड, रबिंग करने से पहले क्या करना है, जितना भी होल्स है, क्रैक्स है, इसको पुट्टी से कवर कर दो, ठीक है। हार्ड हार्ड स्टॉपिंग किसको बोलते हैं, जब हम पुट्टी ऑर्डिनरी पुट्टी की जगह क्या करते हैं, व्हाइट वन थर्ड पार्ट व्हाइट लीड का रहता है और टू थर्ड पार्ट हमारा पुट्टी का रहता है, ठीक है। व्हाइट लीड या पुट्टी का रहता है, उसको हम फिल कर कोई होल को फिल करते हैं तो सुपीरियर वर्क में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। स्टॉपिंग मतलब क्या हो गया, ठीक है, स्टॉपिंग क्या हो गया, रबिंग करना, ठीक है ना, पुट्टी नहीं उसको रब समझ में कर आ दो। रहा है सर।
पुट्टी का मतलब क्या होता कि हम बता नहीं सकते हैं, जनरली हम भूल गए हैं। पुट्टी इस तरह से समझो कि है? गूगल पर ही सर चिंगम सर्च टाइप, करके बता दीजिए ना। चिंगम टाइप का हुआ, ठीक है ना, चिंगम जैसे हुआ ना, उस तरह से बता देते हैं। ओके ओके ओके। मतलब कि जनरली हम पुट्टी देखे नहीं हो तुम मार्केट में, तो पुट्टी का सर पुट्टी कैल्शियम कार्बोनेट का पाउडर फॉर्म होता है जो घर में लगाते हैं। हम्म। पुट्टी के बारे में जनरली चीज की ओके देखो क्या बोल रहा है। पुट्टी सीमेंटिंग मटेरियल मेड ऑफ व्हाइटिंग फाइनली पाउडर्ड कैल्शियम कार्बोनेट एंड बॉइल्ड लिंसीड ऑयल। इट इज बीटन और नीडेड, मतलब कि उसको क्या करते हैं कि जैसे कैसे आटा को गूंथते हैं, उसी तरह से उसको गूंथने के बाद क्या करते हैं कि उसको डायरेक्टली पेस्ट की तरह इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। इसका इस्तेमाल कहाँ से करते हैं, कैसे करते हैं। इट इज बीटन और नीडेड, इट इज बीटन और नीडेड टू द कंसिस्टेंसी ऑफ डफ। डफ मतलब हो गया कि एक तरह से किसको बोलेंगे, थक्का टाइप का हुआ ना, जैसे कि आटा हुआ, आटा का गोला टाइप, उस तरह से डफ कहा जाता है उसी को, ठीक है। टू द कंसिस्टेंसी ऑफ द इट इज यूज्ड टू द सिक्योर द सीड्स ऑफ द। पुट्टी जनरली इस्तेमाल करते हैं कि लीकेज उकेज प्रोवाइड कर, लीकेज होता है कहीं वाटर का टैप लीकेज होता है ना, तो वहां पे हम पुट्टी का इस्तेमाल कर देते हैं। वो क्या होता है कि सोलिडिफाई करने के बाद क्या करता है कि पहले तो हार्डन होने के बाद वो समझो कि जिस शेप में हम चाहें उस शेप में हम उसको ला सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है। इट इज पुट्टी का इस्तेमाल होता है, पुट्टी तो देख ही लिए, यस क्लियर सर। हो गया होगा। ग्लास सीट भी देख ही लो, फिर कहोगे ग्लास सीट भी तुमने देखा। इस तरह का ग्लास सीट है। ओके। और ये तो ग्लास का स्लैब बन गया। पता नहीं इसका, ये देख लो, चलो चलो आगे बढ़ते हैं, हो गया। कहाँ पर रहते हैं। स्टॉपिंग किसको कहते हैं, स्टॉपिंग कहते हैं कि फर्स्ट फर्स्ट लेयर फर्स्ट कोट ऑफ पेंट के बाद हम रबिंग करते हैं सरफेस को, वो स्टॉपिंग कहा जाता है, ठीक है ना। होल फिल करने के लिए हम व्हाइट ऑर्डिनरी पुट्टी का इस्तेमाल करो, ठीक है। तो ये यहाँ पे भी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है ना, ऑर्डिनरी पुट्टी मेड फ्रॉम द व्हाइटिंग एंड द लिंसीड ऑयल, वहां पे भी हम पढ़े थे, ठीक है। चूना चूना और लिंसीड ऑयल के साथ मिक्स करके हम पुट्टी बनाते हैं, ठीक है। द पुट्टी बिकम्स हार्ड बेनीथ द ड्राई से। हार्ड स्टॉपिंग किसको बोलते हैं, जब पुट्टी के जगह और पुट्टी में व्हाइट शीट का इस्तेमाल करते हैं। अब कोर्स में हम पहले ही बताएं, कोटिंग में हम क्या करते हैं कि 3 कोटिंग प्रोवाइड करते हैं। पहला होता है प्राइमिंग होता है, प्राइम प्राइम कोट, अंडर कोट, और बाकी जो बचा वो फिनिश्ड कोट, ठीक है। तो हम ये सब क्या पढ़ रहे हैं, ये सब हम पढ़ रहे हैं कि पेंट का जो इस्तेमाल जो कर रहे हैं उसके लिए हमको क्या क्या कंसीडर करना, नोट फॉर द गाइडेंस। ये सब गाइडेंस हमको माइंड में रखना है, ठीक है ना। क्या हमको दिमाग में रखना है कि पेंटिंग करेंगे, ठीक है। अब देख लो कि कोर्स के बारे में, द पेंट इज यूजुअली अप्लाइड इन द 3 और द 4 कोर्स,
द फर्स्ट कोट इज नोन एज प्राइमिंग, फर्स्ट कोट को प्राइमिंग कहा जाता है, सेकंड कोट को अंडर कोट एंड द रिमेनिंग इज नोन एज द फिनिशिंग कोट। ओके, अब यहाँ पे चलो ये पढ़ लेते। The primary coat creates a layer of the film which provides adhesion to the paint with the surface. It also portrays the surface on the weathering action. The suitable material for the priming coat should be used depending on the surface nature of the surface to be painted. The undercoat serves to provide foundation or to support the finishing coat. The surface made even or irregularities of the surface is removed by this coat. The finishing coat are the coats are then applied as per the requirements. ठीक है ना। पहला तो प्राइमिंग कोट हम इस्तेमाल करते हैं, क्यों? प्राइमिंग कोट का पर्पस क्या है कि सबसे पहले वो सरफेस से एडहेयर हो जाए, ठीक है, सरफेस से चिपक जाए। उसका अंडर कोट का इस्तेमाल करते हैं कि जितना भी इरेगुलरिटीज है, ठीक है ना, जितना भी उबड़ खाबड़ है उसको अनइवन सरफेस को इवन सरफेस बनाने के लिए, और फिनिशिंग कोट उसके बाद अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अंडर कोट का इस्तेमाल क्यों करते हैं? अंडर कोट सर्व टू प्रोवाइड फाउंडेशन और द सपोर्ट ऑफ द फिनिशिंग कोट, ठीक है ना। कोई भी फिनिशिंग मटेरियल में हम चाहेंगे ना कि इवन सरफेस हो, ठीक है। द सरफेस इज मेड इवन एंड ऑल इरेगुलरिटीज ऑफ द सरफेस आर रिमूव्ड बाय दिस कोट। पता है कि प्राइमिंग कोट का क्या पर्पस है? हमारा सरफेस से एडहेशन करे, सरफेस से एडहेयर हो, ठीक है, चिपक जाए, ठीक है। प्राइमिंग हमारा क्यों करते हैं? इट प्रोटेक्ट द सरफेस फ्रॉम द वेदरिंग एक्शन, ठीक है ना। अंडर कोट का इस्तेमाल क्यों करते हैं? अंडर कोट का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि अनइवन सरफेस को इवन बनाना है, ठीक है। अब फिनिशिंग तो लास्ट में फिनिशिंग का इस्तेमाल कर देते हैं। अब स्प्रे पेंटिंग भी वही चीज हुआ। स्प्रे पेंटिंग में होगा कि ब्रश में एक तरह से ब्रश करें, स्प्रे स्प्रेइंग पिस्टल में हम लिखा हुआ है पेंट भर के स्प्रेइंग कर देना है। कार पेंटिंग हम जैसे स्प्रे पेंटिंग करते हैं, ठीक है ना। ये देख लो स्प्रे पेंटिंग क्या बोल रहा है। इंस्टेड ऑफ द ऑर्डिनरी ब्रशेज स्प्रेइंग, स्प्रे पेंटिंग में हम जनरली इस्तेमाल क्यों करते हैं कि जल्दी पेंट जो है ब्रश लगाते रहो। स्प्रे पेंटिंग में क्या होता है कि फास्ट वर्क होता है, ठीक है ना, स्पीड ऑफ वर्क हमारा अच्छा रहता है। और एक तरह से क्या होता है कि इवन सरफेस भी अगर कोई एक्सपीरियंस्ड आदमी है, ठीक है ना, तो इसमें हमारा जो वाइड सरफेस एरिया जो कवर होता है ना, सरफेस एरिया ब्रश पेंटिंग में मान लो कि एक बार ब्रश लगा तो उसी उतना ही सरफेस कवर होगा, लेकिन स्प्रे में हम स्प्रे करेंगे तो सरफेस एरिया हमारा ज्यादा कवर हो सकता है, ठीक है। Instead of ordinary brushes, a spray pistol may be used for the painting one. The pistol works under compressed air. Pistol works under compressed air, and the paint thrown down to the pistol on the surface forms a thin uniform film or a layer of paint on the surface. The spray painting is superior to the painting by the brushes. ठीक है, स्प्रे पेंटिंग सुपेरियर क्यों होता है? फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ द पेंटिंग ऑफ द स्प्रे पेंटिंग। सबसे पहले सुपेरियर होता है कि ज्यादा एरिया कवर करता है, जल्दी हमारा वर्क होता है, ठीक है। फॉलोइंग एडवांटेज, the speed of the work increases considerably. An experienced painter can create artistic paints or designs on the surface by the spray paints or the different shades. Yeah. It is found to be economical in the material and the labor. The two coats of the spray would suffice, whereas ordinary paints of the painting would require 3 or the 4 coats. देखिए 2 कोट में हमारा काम हो जाता है कि स्प्रे पेंटिंग जो होता है इम्पैक्ट करता है। मान लो कि कोई सरफेस, जैसे कि अगर मान लो ये सरफेस है, ठीक है, इस सरफेस पे हमको कोई 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 पिस्टल से हम स्प्रे किए, ठीक है ना, पिस्टल से जब स्प्रे कर रहे हैं तो ये जो है इम्पैक्ट के साथ साथ क्या करेगा, एक तो एडहेशन भी हो गया और फोर्सफुली वहां पे जाके चिपक जाता है, ठीक है। उस तरह से वो एक तरह से क्या करेगा कि वो सरफेस से जल्दी अटैच हो जाएगा। ये हमारा कि एक ही दो ही कोटिंग में हमारा करा है। द टू कोट्स ऑफ द स्प्रे पेंट वुड बी सफिशिएंट, whereas for ordinary painting brush would require 3 coats. मान लो कि ऑर्डिनरी पेंटिंग करते तो ब्रश से तुमको अपना हैंड फोर्स लगाना पड़ता, ठीक है, ब्रश से। अब मान लो कहीं तुम फोर्स ज्यादा लगा दिए, कहीं तुम फोर्स कम लगा दिए, इसमें अनइवन सरफेस का भी ये बना रहता है। अब देख लो, the mechanical equipment is such that the paint remains always in the state of the motion. This ensures the uniform mixing of the ingredients of the paint, ठीक है ना। जो हमारा पिस्टल का जो मैकेनिकल इक्विपमेंट है इस तरह से रहता है कि जो पेंट है जो हमारा पिस्टल में वो मोशन में रहे, ठीक है ना। देख लीजिए, अब पढ़ना है पेंटिंग ऑन द डिफरेंट सरफेस।
तो पहले पेंटिंग ऑन द डिफरेंट सरफेस में है कि न्यू वुड वर्क है, कि ओल्ड वुड वर्क है, कि आयरन वर्क से रहेगा, ये आयरन वर्क से है, फिर उसके बाद गैल्वेनाइज्ड आयरन टाइप का है, ठीक है। उसके बाद क्या है, मेटल्स हो गया, प्लास्टर सरफेस है, कंक्रीट एंड फ्लोर सरफेस। चलो यहाँ तक पढ़ा के फिर छोड़ देंगे, ठीक है ना। ये चीज पढ़ा के फिर फेलियर ऑफ पेंट हमको लगता है, ओके फेलियर सर। ऑफ ब्लिस्टिंग। देखो तो देखो पेंट अगर होगा तो 2 टॉपिक और बचेगा, वो भी खत्म ही हो जाएगा तो सही रहेगा। कहाँ पढ़ रहे थे? हाँ, थोड़ा पानी पीने दो भाई। पेंटिंग ऑन डिफरेंट सरफेसेस, कोई भी एक पेंट, हर पेंट अलग अलग सरफेस बना रहता है, ठीक है। वुड वर्क हो गया, इसमें जनरली क्या पढ़ेंगे कि कितना सरफेस को कैसे प्रिपेयर करते हैं और कितना कोटिंग अप्लाई करते हैं, ठीक है। जैसे जैसे कि तुम्हारा वुड वर्क हो गया, ठीक है ना। तो वुड वर्क, वुड वुड सरफेस हो गया, तो वुड सरफेस में हम क्या करेंगे कि अगर मान लेंगे, सबसे पहले तो देख लेंगे कि वुड सरफेस को क्लीन करने के लिए हम क्या करेंगे। पहले देखें कि लकड़ी में कोई कांटी वाटी ठोका हुआ है, ठीक है। तो कांटी ठोका हुआ है तो उसको कम से कम उसको हथौड़ा से मार के बाहर निकला हुआ है तो उसको धंसा देंगे, ठीक है। तो उसके बाद क्या करेंगे कि लकड़ी को देखेंगे कि उसका सरफेस जो है, वो जो लूज लूज पार्टिकल्स हो गया, डस्ट हो गया, क्रीज हो गया, ये सब है, तो उसको क्लीन कर देंगे। फिर नॉटिंग है, नॉटिंग का प्रॉब्लम आया तो उसके लिए क्या करेंगे कि चाहे तो वार्निश अप्लाई करो, चाहे तो टाइप्स ऑफ नॉटिंग बता चुके हैं, नॉट को कैसे रिमूव करना है। अभी जितना भी क्रैक्स वैक्स है, जितना भी क्रैक वैक उसको अपना पुट्टी से ढक दो, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या किए, उसके बाद प्राइम कोटिंग किए, अंडर कोटिंग किए, फिनिश कोटिंग किए, ठीक है। ये नया लकड़ी हो गया। फिर पुराना लकड़ी हुआ, तो पुराना लकड़ी में मान लो कि ग्रीस व्रीस लगा हुआ है, तो क्यूमिस स्टोन से चाहे सैंड स्टोन से इस तरह से हम इसको क्लीन करके फिर वही काम करेंगे, प्राइम कोटिंग, अंडर कोटिंग, सरफेस कोटिंग, ठीक है। और इसमें इसमें जैसे ये दोनों हो गया, बता दे रहे हैं आयरन वर्क। आयरन में हमको जनरली क्या देखना रहता है कि डस्ट हो गया तो डस्ट हो गया, चाहे ग्रीस सर डस्ट हो गया तो, हाँ। ये ऊपर थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिएगा तो। क्या हुआ? उसका फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट सर समझाइए ना। किसका? ये न्यू वाला? न्यू वर्ड, हाँ न्यू वर्ड वर्ड वर्क का। अच्छा 2 मिनट रुक जाओ, बता दे रहे हैं ओवरऑल, पहले बता दे रहे हैं न्यू आयरन वर्क एंड स्टील वर्क में कि आयरन में क्या होता है वो बता देते हैं, वो भी पढ़ेंगे तो बता देंगे। पहले तो जनरली याद रखो कि वुड वर्क में क्या करने का, नया लकड़ी है, ठीक है। नया लकड़ी है तो उसमें कांटी वाटी ठोका हुआ है, तो उसमें हमको पहले तो जितना भी नेल हेड है उसको पंचिंग कर देना है, ठीक है, अच्छा से पंच कर देना है, ठीक है। लूज पार्टिकल्स, डस्ट है, ग्रीज है, ये सब है जो भी है, उसको हमको क्लीन कर देना है। आयरन में हमारा जनरली डस्ट डस्ट को रिमूव करने के लिए आयरन को सरफेस को वाइड ब्रशेस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वाइड ब्रशेस हो गया, चाहे स्क्रेपर्स हो गया, चाहे जो भी हुआ। और फिर उसके बाद ग्रीज है, तो ग्रीस को इस्तेमाल करने के लिए हम ग्रीस का ग्रीस को हटाने के लिए कॉस्टिक सोडा का इस्तेमाल वुड में भी कर सकते हैं, आयरन में भी कर सकते हैं। उसके बाद कोटिंग कर दो, ठीक है। उसके बाद जैसे कि कंक्रीट सर्फ, आयरन आयरन वर्क में स्टील वर्क हो गया, कैल्विनाइज्ड आयरन में हम देख लेंगे क्या लिखा हुआ है। कैल्विनाइज्ड आयरन में मेटल्स हो गया, मेटल्स हो गया, फिर इसका प्लास्टर्ड सरफेस है। तो प्लास्टर्ड सरफेस में हम क्या हो गया कि प्लास्टर्ड सरफेस में इमल्सन पेंट टाइप का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे, जो जनरली सब में वही है कि डस्ट फ्री रहना चाहिए हमारा। अब पहला अगर सरफेस है तो प्राइम कोटिंग करेंगे, अगर नया सरफेस है तो, ठीक है। नया सरफेस में प्राइम कोटिंग करेंगे, पुराना सरफेस में वो प्राइम कोटिंग तो करेंगे ही, मतलब अंडर कोटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो कि पेंट हमारा पूरा डिस्ट्रॉय हो गया है, तब तो उसको क्लीन करके हमको प्राइम कोटिंग फिर से करना पड़ेगा, ठीक है। और क्या बोल रहा है, अब फिर कंक्रीट सरफेस है। कंक्रीट सरफेस में हम जनरली क्या करते हैं कि सीमेंट पेट का इस्तेमाल किए, ठीक है, सीमेंट पेट का इस्तेमाल किए और उसको अपना क्यूरिंग करने के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। 2 लेयर में हम कोटिंग करते हैं और सीमेंट पेस्ट को अच्छा से इस्तेमाल करने के लिए, क्यूरिंग करने के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। फ्लोर पेंट के बारे में देख लेंगे, फ्लोर पेंट में क्या बोल रहा है, इनामल पेंटिंग इस्तेमाल होता है।
फ्लोर पेंट पे, ठीक है। फ्लोर पेंट पे यहाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंथेटिक रबर पेंट था ना, हम जो बोले थे स्विमिंग पूल में इस्तेमाल करते हैं, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। पढ़ लेते हैं ऊपर वाला, ओवरऑल क्लियर हो गया होगा। चलो देख लेते हैं, ठीक है। पेंटिंग ऑन द डिफरेंट सरफेसेस, हर सरफेस पे अलग अलग सरफेस है, लकड़ी का, लोहा का, सीमेंट का और प्लास्टिक का, ये 4-5 है, ठीक है। The process of painting depends on the nature of the surface to be painted. A brief description of the painting on each of the various surfaces is given below. ठीक है, ओके। ऐसे न्यू वुड वर्क, न्यू वुड वर्क में क्या बोल रहा है? नॉर्मली 4 कोर्स ऑफ द तो पेंट उसमें आर सर applied। ऊपर में जो पढ़े द प्रोसेस ऑफ पेंटिंग डिपेंड्स ऑन द, इसका मतलब क्या हुआ सर? उसको छोड़ के आगे बढ़ गए। वो नहीं समझे। द प्रोसेस ऑफ पेंटिंग डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस टू बी पेंटेड। सरफेस का नेचर किस तरह से, प्रोसेस ऑफ पेंटिंग हम बोले ना कि एक लेयर कोटिंग करो, कि ग्रीज अप्लाई करो, ग्रीज है तो क्या करो, वो सब सरफेस जिस तरह से रहेगा उस तरह से हम पेंट का इस्तेमाल करेंगे। अगर नया लकड़ी है तो नया लकड़ी पे हम क्या करेंगे, ज्यादा दिमाग काहे लगाएंगे, उसमें हम जितना भी है कि नॉटिंग वॉटिंग हो गया तो वो सब कर ही दिए, प्राइमिंग किए, कोटिंग किए, अंडर कोटिंग किए। पुराना लकड़ी तो पुराना लकड़ी में हमको क्या करना पड़ेगा, ग्रीस व्रीस लगा हुआ है तो ग्रीस को भी हटाना पड़ेगा, ठीक है। उस तरह से फिर जिस तरह का सरफेस रहेगा उस तरह का हम पेंट इस्तेमाल करेंगे। अब एक पेंट हर पे सरफेस के लिए तो अप्लाई कर नहीं सकते हैं। मान लो कि सीमेंट पेंट हम कर रहे हैं, तो सीमेंट पेंट हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें हम आयरन, लोहा में तो सीमेंट पेंट का इस्तेमाल कर नहीं सकते, क्योंकि उसमें एडहेशन का भी तो प्रॉपर्टी मैटर चाहिए, ठीक है। अब मान लो कोई सरफेस पे एडहेशन ही नहीं हो रहा है, तो उस पर पेंटिंग करने से क्या फायदा है, पेंट का बर्बादी। ये हुआ द प्रोसेस ऑफ पेंटिंग। द प्रोसेस ऑफ पेंटिंग डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सर्फेस टू बी पेंटेड। नेचर ऑफ द सर्फेस जिस तरह का रहेगा उस हिसाब से हम पेंटिंग करेंगे। ब्रीफ डिस्कशन ऑफ द पेंटिंग ऑफ द ईच ऑफ द बेस्ट सर्फेसेस आर गिवन बिलो। वेरियस सर्फेस है, हर सरफेस के हिसाब से कौन सा पेंट इस्तेमाल करो, क्या इस्तेमाल, क्या मैटर उसका, क्या क्या है उसमें जो हम कंसीडर करना है, वही डिस्कशन नीचे दिया हुआ है, ठीक है। न्यू वुड वर्क मतलब नया लकड़ी था। नॉर्मली 4 कोर्स ऑफ द पेंट आर रिक्वायर्ड फॉर द न्यू वुड वर्क। द प्रोसेस ऑफ पेंटिंग इज कैरिड आउट एज फॉलोज। नया लकड़ी में किस तरह से प्रोसेस है, बस ये जान लो कि क्या प्रोसेस है, ओके। The surface of the woodwork is prepared to receive the paint. For satisfactory work, it is necessary that woodwork is sufficiently seasoned and it does not contain more than 15% moisture at the time of the painting. The surface of the woodwork is thoroughly cleaned and the head of the nails are punched. चलो ये वाला टॉपिक करके छोड़ देंगे, ठीक है ना। ज्यादा थोड़ा ही ना आ गया, रुक जाओ इसको। सर मॉइस्चर को हम कैसे पता करेंगे कि इसमें कितना परसेंट मॉइस्चर है वुड में? मॉइस्चर को पता करने के लिए लकड़ी में वैसा नहीं बता सकते ये। इसमें बता रहा है कि सर 15% मॉइस्चर मतलब एट टाइम रहना चाहिए, तो पता करेंगे तब ना, उसके बाद ना पेंट करना स्टार्ट करेंगे। वेट करो, लाइन करो, देख लेते हैं। मॉइस्चर 50% है। मॉइस्चर कंटेंट पता करना है तो सिंपल है, तो लकड़ी लिए हैं। जो सर इसमें बता रहा है कि सुनो ना, सुनो बात सुनो। मान लो कि लकड़ी लिए, ठीक है। हाँ मॉइस्चर मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है पहले ये बताओ। मॉइस्चर कंटेंट होता है क्या, वेट ऑफ वाटर बटा क्या होता है, वेट ऑफ सॉलिड या वेट ऑफ लकड़ी जो भी वेट बोले, ऑफ ठीक है, सॉलिड इनटू इनटू 100, इंटू ठीक है। 100। ये मॉइस्चर कंटेंट का फॉर्मूला है। तो मान लो
कि एक वुड सैंपल लिए, ठीक है, वुड सैंपल लिए, इसका वेट हम क्या मेजर किए, W1, ठीक है, उसको ओवन में हम गर्म किए, तो इसका वेट हमको कितना आया, W2, मतलब कि पानी कितना है हमारे पास, W1 माइनस W2, यस सर। पहले था पानी के साथ हमारे पास W1, और गर्म करने के बाद हमारे पास W2 आया, मतलब कि पानी हमारे पास कितना है इससे, W1 माइनस W2, ठीक है। अब बटा वेट ऑफ सॉलिड हमारा कितना है, वेट ऑफ सॉलिड W2 है, लकड़ी का वेट हमारा कितना है, W2 है, हम्म। ठीक है। ये जो फॉर्मूला आया, इस फॉर्मूला से हम मॉइस्चर को परसेंट में देख लेंगे, क्लियर। हेलो। सर तो जैसे ये हम निकालना चाह रहे हैं W वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड, ठीक। तो हमको तो पता है कि सॉलिड का वजन मान के चलिए कि 10 kg है, ठीक। तो वेट ऑफ वाटर मतलब उसमें वाटर कितना ये पता चलेगा तब ना सर, वेट ऑफ वाटर उसमें डाल पता। वही तो वही ना बोल रहे हैं, ये वेट ऑफ वाटर निकालने के लिए हम क्या किए हैं, पहले तो भींगा हुआ लकड़ी लिए, उसको सुखा लिए, W1 लिए, W1 लिए अच्छा। भींगा हुआ लकड़ी मॉइस्ट वेट, W2 हम सुखाए, तो सूखा जी सर। भींगा और सूखा में से पता चला ना समझ कि गया कितना सर। पानी हमारे में। हाँ, हाँ। जी सर। ठीक है, क्या पढ़ रहे थे। नॉर्मली 4 coats of the paint are applied required for the new woodwork, 4 कोटिंग का पेंट करते हैं, द सरफेस ऑफ द वुड वर्क इज प्रिपेयर टू रिसीव द पेंट, ठीक है ना। वुड वर्क में जनरली क्या है कि सीजनिंग होना चाहिए, सफिशिएंटली सीजन, सीजन मतलब होता है कि प्रॉपर रिमूवल ऑफ मॉइस्चर। अब प्रॉपर रिमूवल ऑफ मॉइस्चर अगर नहीं होगा सीजनिंग में, मतलब कि कोई लकड़ी काटते हो तो उसमें कुछ मॉइस्चर रहता है, ठीक है, फ्रेश वुड को अगर काटोगे तो फ्रेश वुड को, तो उसमें मॉइस्चर है, तो मॉइस्चर के कारण क्या होता है कि हमारा फंगी अटैक हो सकता है, कोई भी मतलब कि कीड़ा मकोड़ा अटैक कर सकता है, ठीक है, तो व्हाइट एंड का अटैक हो सकता है, ये सब हो सकता है, लेकिन उसको प्रॉपर सीजन कर देंगे तो उसमें हमारा अटैक का कम रहेगा, ठीक है। तो हमको सीजनिंग, प्रॉपर सीजनिंग करना है। सीजनिंग मतलब समझो कि उस तरह से लकड़ी को सुखाना है, ठीक है, ठीक है, लकड़ी सुखाना है, वेट लकड़ी है तो, एंड मतलब कि वेट वेट अगर लकड़ी है तो उसमें हम पेंट अगर अप्लाई कर, पेंट अप्लाई करेंगे तो वो अच्छा से एडहियर नहीं हो पाएगा और अच्छा से चिपक नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये बोल रहा है द सरफेस ऑफ द वुडवर्क इज प्रिपेयर टू रिसीव द पेंट, वुडवर्क का सरफेस प्रिपेयर करो, तो सरफेस को प्रिपेयर करने के लिए क्या करना है, फॉर सेटिस्फैक्टरी वर्किंग इट इज नेसेसरी दैट वुडवर्क इज सफिशिएंटली सीजन एंड इट डज नॉट कंटेन मोर देन 15% मॉइस्चर कंटेंट एट द टाइम ऑफ द पेंटिंग, पेंटिंग के समय 15% मॉइस्चर कंटेंट भी से ज्यादा नहीं होना चाहिए, द सरफेस ऑफ द वुडवर्क इज थॉरली क्लीन, ठीक है ना, एंड हेड ऑफ द नेल्स आर पंच टू अ डेप्थ ऑफ 3 mm बिलो द सरफेस, मतलब कि अगर कोई नेल निकला हुआ है, मान लो कि ये वुड वर्क है, ठीक है, ये इस तरह का कोई, इसमें इसमें अगर इसमें इस तरह का नेल निकला हुआ है, ठीक है ना, इसको हमको कम से कम 3 mm अंदर तक धंसा देना, मतलब इस तरह का नेल है तो हमको इस तरह से बना देना है इसमें, कैसे बना देंगे, मतलब इस तरह का वुड वर्क है, हमको मान लो इस तरह से बना देना है, ठीक है, 3 mm कम से कम ऊपर में गैप रहना चाहिए, ठीक है, पंच टू डेट और 3 mm बिलो द सरफेस, सरफेस से 3 mm नीचे तक हमको बिलो करना है, ठीक है ना, मान लो ऊपर अगर है तो उनको पंच करके 3 mm नीचे तक कर देना, ठीक है, ठीक है, चलो, कहाँ पढ़ रहे थे, ठीक है। द सरफेस ऑफ द वुड वर्क इज नॉटेड, नॉटेड मतलब समझ गया, नॉटेड मतलब जितना भी हमारा उस तरह का है वो सरफेस को नोटिंग करना है, ऑर्डिनरी नोटिंग करें, ऑर्डिनरी नोटिंग में क्या करते हैं, हम रेड लीड का इस्तेमाल करते हैं, रेड लीड का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद हम उसमें क्या किसका, ऑर्डिनरी नोटिंग में वेट करो तो, नोटिंग में हम क्या करते हैं, ओके ओके भूल गए थे, रेड लीड का इस्तेमाल करते हैं स्ट्रॉन्ग ग्लू के साथ फर्स्ट कोटिंग में, और सेकंड कोटिंग में हम क्या करते हैं, बॉइल्ड, बॉइल्ड, ये दोनों हॉट कंडीशन में रहता है, कंडीशन हमारा दोनों गर्म रहेगा, ठीक है, बॉइल्ड टर्पेंटाइन को रेड लीड में हम इस्तेमाल करते हैं, पैटेंट नोटिंग होता है, पैटेंट नोटिंग में क्या करते हैं, 2 कोटिंग का इस्तेमाल करते हैं, सिलेक्ट और सिलेक्ट मिथाइलेटेड स्पिरिट, सिलेक्ट हो गया, और लाइन कोटिंग में क्या करते हैं, पहले तो डायरेक्ट हॉट लाइन को डाल देते हैं नोटिंग, नोटिंग नोटिंग कवर करने के लिए, और फिर जो बचा उसको स्क्रैप किया, और फिर उसके बाद ऑर्डिनरी नोटिंग कर दी, ठीक है, हाँ, ओके। सरफेस ऑफ द वुड वर्क इज देन नोटेड, द प्राइम, द प्राइमिंग, द प्राइमिंग कोट इज देन अप्लाई, प्राइमिंग मतलब फर्स्ट कोट को करते हैं, ठीक है,
The priming coat is then applied on the surface of the new woodwork. Generally, the priming coat is applied before the woodwork is placed in the position. The process of stopping is then carried out. Stopping क्या होता है? स्टॉपिंग कहते हैं रबिंग ऑफ द सरफेस आफ्टर द फर्स्ट कोट, ठीक है ना। फर्स्ट कोट के बाद हम सरफेस को रबिंग करते हैं, स्टॉपिंग, ठीक है। उसमें हम बताया था कि पुट्टी का इस्तेमाल करते हैं, अगर कहीं गड्ढा उड्ढा है तो उसको ढकने के लिए हम पुट्टी का इस्तेमाल किए हैं। अब फिर अगर हार्ड 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 स्टॉपिंग करना है तो क्या करते हैं, व्हाइट लीड और पुट्टी का इस्तेमाल करते हैं। 1/3 हमारा व्हाइट लीड रहता है, 2/3 हमारा पुट्टी रहता है। पुट्टी किसको कहते हैं, मतलब कि व्हाइट लिंसीड ऑयल में हम कैल्शियम कार्बोनेट या लाइम को इस्तेमाल करते हैं तो पुट्टी बन जाता है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ स्टॉपिंग इज देन स्टॉपिंग तो क्लियर हो गया होगा। द सब्सिक्वेंट कोट ऑफ पेंट्स आर नेमली अंडर कोट्स फिनिशिंग कोट्स आर देन अप्लाइड ऑन द सरफेस। द एक्सट्रीम केयर शुड बी टेकन टू सी दैट द फिनिशिंग कोट प्रेजेंट्स स्मूथ एंड इवन सरफेस एंड दैट नो ब्रश मार्क्स आर सीन ऑन द फिनिश्ड वर्क, ठीक है ना। कोई ब्रश मार्क्स नहीं, हमारा वर्क में कोई ब्रश मार्क्स इस तरह से नहीं रहना चाहिए कि कहीं ज्यादा पेंट हो गया कहीं कम पेंट हो गया। ब्रश मार्क्स मतलब समझ रहे हो ना, मान लो कि कोई पेंट को कोई सरफेस को अगर पेंट कर रहे हैं, मान लो ये सरफेस है, ठीक है, इस सरफेस को हम पेंट कर रहे हैं, ठीक है ना, इस तरह से पेंट कर रहे हैं, ये मान लो इस तरह, तो कहीं कहीं थिकनेस कम है कहीं थिकनेस ज्यादा है, उस तरह से। ब्रश मार्क समझो कि कंघी टाइप का हो ना, कि कंघी टाइप का इस तरह से ब्रश मार्किंग आ गया, वो हो गया, वो ब्रश मार्क नहीं आना चाहिए, ठीक है। क्लियर, हेलो, न्यू वुडवर्क क्लियर हो गया। न्यू वुडवर्क में क्या करते हैं, सबसे पहले तो मॉइस्चर कंटेंट हमारा 15% रहना चाहिए, और जितना भी हमारा नेल्स है उसको 3 mm तक पंच कर देना है बिलो द सरफेस, और सरफेस ऑफ वुडवर्क की नोटिंग कर देना है। उसके बाद जो भी फर्स्ट कोट को प्राइमिंग करना है, प्राइम कोट करना है, ठीक है। प्राइम कोट करने के बाद क्या करेंगे, प्राइम कोट करने के बाद स्टॉपिंग करेंगे। स्टॉपिंग कब करते हैं हम, फर्स्ट कोट का पेंट करने के बाद हम स्टॉपिंग करते हैं, ठीक है। हेलो, चलो तो हम क्लास लगता है यहीं तक रहने देते हैं क्या, कितना देर हो गया, 4:30 आगे नहीं 4:30 बज रहे पढ़ाइएगा हैं। सर? ये वाला वुड वर्क पढ़ा देते हैं, अगर बोलोगे तो बस ये पढ़ा देते हैं, नेक्स्ट पढ़ा क्लास में दीजिए। पढ़ा देते हैं, ये हम पढ़ा देते हैं बस। वुड वर्क वाला न्यू वाला पढ़ा दें, ओल्ड वाला पढ़ा के छोड़ देंगे, ठीक है। कहाँ गया, रीपेंटिंग ओल्ड वुड वर्क में क्या है कि कंसीडर क्या करना है कि न्यू वुड वर्क में तो हम कांटी का इस्तेमाल देखेंगे, कांटी है तो उसको 3 mm था तो ओल्ड वुड वर्क में क्या करना है कि ग्रीस व्रीस लगा हुआ है तो कॉस्टिक सोडा से उसको क्लीन करके हमको, सर गिरीश कैसे, गिरीश ही थोड़ी लगा रह सकता है, कुछ भी लगा रह सकते हैं। मतलब कि ग्रीस मतलब कि जनरल पर्पस करने का मतलब है कि जितना भी ऑयली सब्सटेंस अगर लगा हुआ है तो हमारा एडहेशन को इफेक्ट करेगा ना। ग्रीस हो गया, डस्ट हो गया, वो सब मतलब कि सैंड पेपर से क्लीन करना है, ठीक है। और ग्रीस लगा हुआ है तो कॉस्टिक सोडा से, ओके, देख लो। Repainting old woodwork. If the paint on the old woodwork has cracked or has developed the blister, it is to be removed. Crack और blister हो गया, blister मतलब कि धब्बा टाइप हो गया तो उसको remove कर दो। If the surface has become greasy, it should be cleaned. Greasy surfaces, it should be cleaned by rubbing down the sound paper से clean करो या pumice stone से clean करो, sand paper या pumice stone से। The old paint can be removed by applying any one of the following 3 paint solvents. पुराना पेंट को हटाना है लकड़ी पर से तो कौन सा 3 पेंट सॉल्वेंट है, ये देख लो। पहला क्या बोल रहा है, पहला हमारा बोला अ सॉल्यूशन containing 2n of caustic soda to a liter of water is prepared and used to wash the surface. The paint dissolves and it becomes the clean, ठीक है ना। कॉस्टिक सोडा का इस्तेमाल करेंगे पुराना पेंट को हटाने के लिए, पेंट 2n डिसॉल्व हो का जाएगा मतलब सर। सर? 2n मतलब इसका न्यूटन तो नहीं होना चाहिए, लेकिन n मतलब नॉर्मेलिटी हो गया, हम नहीं बता सकते इसके बारे में, हम सर्च किए थे नेट में, हमको नहीं शो हुआ था, ठीक है ना। नहीं आइडिया नहीं हमको इसके बारे में। 2 kg इसका जनरली स्ट्रेंथ है, समझे। स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन होता है ना, नॉर्मेलिटी, तो हमको लगता है 2n नॉर्मेलिटी को शो करता है। नॉर्मेलिटी पहला हमारा केस है, ओल्ड पेंट को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, पहला हमारा कॉस्टिक सोडा से इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। पहला हम कॉस्टिक सोडा से इस्तेमाल किए,
इसका स्ट्रेंथ हमारा 2n है, ठीक है। सॉल्यूशन कंटेन 2n ऑफ caustic soda to a liter of water is prepared and used to wash the surface. The paint dissolves and the surface becomes clean. दूसरा कास्टिक सोडा का मतलब सर, जैसे अगर कोई भी वुड अगर पेंट है पहले से, मान के चलिए कि मोबिल से पेंट किया हुआ या फिर ग्रीस लगा हुआ है, ठीक, उसको तो वो सब हटाना है हट देगा। तो कास्टिक सोडा का हाँ यूज करें तो हट जाएगा। हाँ वो सब भी हट जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या कर सकते हैं, मिक्सचर कंसिस्टिंग ऑफ 1 part of the soft soap and 2 parts of the potash is mixed and 1 part of the quicklime is then added afterwards. This mixture is applied on the surface in a hot state and is allowed to stay for about 24 hours. The surface is then washed with the hot water. दूसरा क्या कर सकते हैं, सॉफ्ट सोप 1 part of the soap and 2 parts of the potash। ये पढ़ लो, आइडिया नहीं है इसके बारे में, ठीक है ना। A mixture consisting of equal parts of washing soda and the quicklime is brought to a paste formed by adding the required quantity of water. It is applied on the surface and kept about an hour. The surface is then washed with the water. तीसरा क्या करा है, वॉशिंग सोडा और क्विकलाइम को इक्वल पार्ट्स में हम इस्तेमाल करेंगे। जितना हम पानी चाहिए उस हिसाब से पानी लेके हम उसको सरफेस को धो देना है, ठीक है ना। उस सरफेस को 1 घंटा तक क्या करना है, उसको उसको सर्फ ये जो मिक्सचर है, ये मिक्सचर को 1 घंटा तक सरफेस पे छोड़ देना है और फिर पानी से धो देना है, ठीक है। तीसरा में क्या करा है, वॉशिंग सोडा और क्विकलाइम को अपना जिस हिसाब से कंसिस्टेंसी चाहिए, गाढ़ा चाहिए हल्का चाहिए, उस हिसाब से जितना वाटर चाहिए उसी उतना वाटर में हम रख के सरफेस को लगा के 1 घंटा के लिए छोड़ देंगे। 1 घंटा के बाद हम उसको सरफेस को धो देंगे। और दूसरा में क्या बोल रहा है, सॉफ्ट सोप और 1 part ऑफ सॉफ्ट सोप। मिक्सचर हमारा कौन कौन सा मिक्सचर है दूसरा में, मिक्सचर शॉप कंसिस्टिंग ऑफ क्या वन आता है पार्ट ऑफ सर? द। हेलो, सोप नहीं जान रहे? हाँ। ना सर। हाँ, सोप साबुन को कहा जाता है। अच्छा हाँ सर, हाँ हाँ, सॉरी, दिमाग में था। नींद आ रहा है ना। ना सर। A mixture consisting of 1 part of the soft soap and 2 parts of potash, ठीक है। caustic soda का Na होता है, पोटेश का KOH फॉर्मूला होता है, इज प्रिपेयर्ड बाय एंड 1 part ऑफ द सर क्विकलाइम। तो यहाँ पर सॉफ्ट में थी, सॉफ्ट सॉफ्ट कह रहा है, यहाँ पर हार्ड वाला क्या नहीं ले सकते हैं सर, जैसे कपड़ा धोने वाला ये सब, उसका रीजन नहीं लेने का? या फिर सर डिटर्जेंट क्यों नहीं ले सकते हैं? यहाँ पर सॉफ्ट का ही क्यों बात किया गया है सर? नहीं बता सकता इसके बारे में, समझे, आइडिया नहीं है इसके बारे में, ठीक है। ये देख लो ना। ओके सर। A mixture consisting of 1 part of the soft soap and 2 parts of potash is prepared and 1 part of the quicklime is then added afterwards. This mixture is applied on the surface in a hot state and then allowed to stay for the 24 hours. इसको भी 24 घंटा के लिए रखेंगे। दूसरा वाला में 24 घंटा के लिए, दूसरा वाला में 24 आवर्स के लिए रखेंगे वो मिक्सचर को, फिर उसके बाद सरफेस को धो देंगे। और तीसरा वाला में क्या करते हैं, 1 घंटा के लिए 1 घंटा के लिए रखते हैं। तीसरा वाला में 1 घंटा के लिए रखेंगे। तीसरा वाला कैसे बनाएंगे, इक्वल पार्ट्स ऑफ द वॉशिंग सोडा एंड क्विकलाइम, ठीक है ना। उसका पेस्ट बना देंगे, फिर वाटर ऐड करके अपना सरफेस पे अप्लाई कर देंगे। दूसरा वाला में क्या करते हैं, 1 part of the soft soap and 2 parts of the potash is prepared and 1 part of the quicklime is then added afterwards। पहला वाला तो बोल ही रहे हैं, जितना भी ये है पेंट डिजॉल्व्स एंड द सरफेस बिकम क्लीन। caustic सोडा से इसको वैसा कुछ टाइम नहीं है, बस caustic सोडा का सॉल्यूशन को इस्तेमाल करेंगे जिसका स्ट्रेंथ हमारा 2n होना चाहिए, ठीक है। caustic सोडा का स्ट्रेंथ हमारा 2n होना चाहिए। 1 लीटर पानी में इस्तेमाल करके एंड यूज टू वॉश द सरफेस, पानी से धो देंगे, ऑटोमेटिक वो पेंट डिजॉल्व होकर निकल जाएगा, ठीक है। ओके, तब यहीं रहने देते हैं क्लास। ये देख लो, आफ्टर रिमूविंग ओल्ड पेंट फ्रॉम द सरफेस द वुड वर्क इज पेंटेड एज इन द केस ऑफ द पेंटिंग द न्यू वर्ड, ठीक है। पुराना पेंट रिमूव करने के बाद वैसे ही पेंट करेंगे जैसे कि नया लकड़ी को पेंट करते हैं। नया लकड़ी को कैसे पेंट करते हैं, सबसे पहले प्राइम कोटिंग करते हैं, ठीक है। अंडर फिनिश करते हैं, अंडर कोटिंग करते हैं, फिर उसके बाद फिनिश कोटिंग करते हैं, ठीक है। 4 लेयर में करते हैं ना नया लकड़ी को। ओके सर। नया लकड़ी को हम कितना लेयर में करते हैं, 4 लेयर फोर में। कोट्स 4 कोट्स ऑफ द पेंट, ठीक है, ठीक है। तो और किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ रहने देते हैं यहाँ। मंडे को क्लास है ना, तो मंडे को ये हम मंडे को रखते क्लास लीजिएगा सर?
शनिवार है ना। हम्म। ठीक है, तो अब मंडे को पढ़ा देंगे, अटेंडेंस लेने दो, फिर उसके बाद छोड़ देता। और किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ लो। ये जरूरी है सर अटेंडेंस? पता नहीं, सर तो बोले हैं, अली सर बोले थे कि कुछ दे देने, तो सर इसीलिए देना लेकिन पड़ेगा। पहले से तो अटेंडेंस मतलब नहीं लिए होंगे, कभी कभी आप ले लेते हैं, कभी कभी नहीं, तो नहीं लेते हम हमेशा लेते हैं। हैं। कभी स्टार्टिंग में लेते हैं, फिर उसके बाद एंडिंग में ले लेते हैं। तो सर मतलब ये डाटा अभी तक रखे हुए होंगे कि मतलब फिर हमेशा भेजते रहते हैं सर को कितना बच्चा ज्वाइन हुआ इतना नहीं मेरे हुआ, पास पर डे का डाटा है। कलेक्ट करके रखे हुए हैं? हाँ, पर डे का कलेक्ट किया हुआ है अभी तक, जितना लिया है क्लास। ठीक है, वो सब रहने दो ना, वैसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो क्लास ओवर कर दे, किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ लो। हेलो। ओके, तो डाउट। ठीक है, तो थैंक यू टू ऑल। ओके। निर्भय है कि चला गया?